एक तो यूथ लीडर, यूथ फेसेस सामने आने वाले हैं। आपने देखा विजय थलापति, और अभी आप दिल्ली में देख ही रहे हो, कई सारे यूथ के चेहरे सामने आ रहे हैं। दूसरी लाइन मैंने ये बोली थी कि एक समय ऐसा आएगा कि जब ये इसी देश का यूथ अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ाई करेगा और प्रोटेस्ट करेगा और सड़कों पर उतर आएगा। रीजन क्या है? सूर्य का साल था, द ईयर ऑफ अथॉरिटी, राजा साहब का साल है। राजा साहब जब आएंगे कि इफ आई एम इन अ पावर आई वांट टू स्टे इन अ पावर, ये एक थीम इस पूरे साल का है, नॉट जस्ट दिस इवेंट। क्योंकि भैया हम ताकतवर हैं, तुम कमजोर हो, हमें तुमसे कुछ चाहिए या तुम कुछ बोल रहे हो तो हम दबा देंगे और कोई कुछ नहीं बोलता है। और क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो बहुत धोखे मिलने वाले हैं, बहुत चीटिंग होने वाली है। ये दी एंड का टाइम अब स्टार्ट हुआ है और ये टाइम चलेगा 11 दिसंबर तक। शनि कह रहे हैं बस अब मेरा आखिरी फेज है, क्योंकि उसके बाद मैं मेष राशि में चला जाऊंगा। तो मुझे कई सारे लोगों के चैप्टर क्लोज करने हैं। बड़े से बड़ा बिलियनियर हो, पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, क्या हो जाएगा उससे? आपका यहाँ पे ना हमारे क्राउन चक्रा होता है, ठीक है? दिस चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेथ। अब अगर हम ऐसी कोई चीज सीख लें जिसमें ये 5 एलिमेंट हमारी दिनचर्या में ही बैलेंस हो जाएं, 80% प्रॉब्लम लाइफ की खत्म हो जाती है। 80%, बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, और 3 महीने करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चीजें छुपाने से थायराइड कैसे होता है? जितनी भी बीमारियां आपको हो रही हैं, बहुत बड़ा रीजन उसमें आपके इमोशंस होते हैं। उनको होती है जो अपने क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं दे पाते। थायराइड उनको होता है जो सही समय पे बातें बोल नहीं पाते। हो सकता है आप भूल जाओ जयेश, आपकी बॉडी कभी नहीं भूलती, बॉडी ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? महादेव की लाइफ से ऐसे कौन से 3 लेसन्स है जो आप चाहोगे कि ये स्टूडेंट्स स्पेशली जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने लाइफ में अप्लाई करें? सबसे पहला है देना, कि आप ही के अंदर भोला भी है और आप ही के अंदर रुद्र भी है। तीसरी क्वालिटी मैं कहूंगा रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। आई थिंक जितने पॉडकास्ट मैं आपके साथ में करता हूँ उतने हर पॉडकास्ट के बाद में मेरा मन करता है कि 2-3 मैं शायद और कर लूँ आपके साथ में अब, क्योंकि हमारी बात हर बार जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से एक नया टॉपिक मुझे मिल जाता है शुरू करने के लिए। एंड आज भी बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर बात करेंगे। बट सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच जयेश, और आपके साथ मजा आता है। मतलब कुछ भी नया होता है ना, कि ज्योतिष की दुनिया में कुछ नया हो रहा है। आज जयेश कहाँ हो तुम भाई? ठीक है, बहुत प्यार है मुझे आपसे, और थैंक यू सो मच आने के लिए। सर, एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, शुरुआत ही वहीं से करना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि काश आप ये चीज़ मेरे पॉडकास्ट पे बोलते, वो वायरलिटी मुझे मिल जाती, बट आपने किसी और पॉडकास्ट पे कहा था। पर उसी बात को कंटिन्यू करता हूँ। आपने एक दूसरे पॉडकास्ट पे अक्टूबर 2025 में ये प्रेडिक्ट किया था कि भारत के अंदर, भारत का जो यूथ है वो प्रोटेस्ट करेगा, वो खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होगा। उस टाइम पे आपने ये कैसे प्रेडिक्शन कर दिया था और अब क्या होने वाला है? तो 2025 में पॉडकास्ट किया था मैंने, उसमें मैंने ये बात बोली थी, 2 बात एक्चुअली बोली थी वहाँ पे, कि एक तो यूथ लीडर, यूथ फेसेस सामने आने वाले हैं। आपने देखा विजय थलापति यूथ लीडर सामने आए, और अभी आप दिल्ली में देख ही रहे हो, कई सारे यूथ के चेहरे सामने आ रहे हैं। दूसरी लाइन मैंने ये बोली थी कि एक समय ऐसा आएगा कि जब ये इसी देश का यूथ अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ाई करेगा और प्रोटेस्ट करेगा और सड़कों पर उतर आएगा, ठीक है? वो क्लिप भी है, आप लगाइएगा यहाँ पर। उसके बाद बाकी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? क्यों बोला? रीज़न क्या है? सूर्य का साल था, द ईयर ऑफ अथॉरिटी, राजा साहब का साल है। राजा साहब जब आएंगे, किंग जब आएगा, ठीक है? जैसे आप राजा हैं कहीं के, अगर जयेश आप मालिक हैं किसी कंपनी के, लेट्स सपोज, या आप गवर्नमेंट के टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, लेट्स सपोज यू आर अ किंग, कोई भी आकर अगर उसको चैलेंज करेगा तो आप कैसे ट्रीट करेंगे उसे? आप उसके अपनी ऊपर गद्दी नहीं छोड़ेंगे। करेक्ट। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, ठीक है? कि इफ आई एम इन अ पावर आई वांट टू स्टे इन अ पावर, ठीक है? ये एक थीम इस पूरे साल का है, नॉट जस्ट दिस इवेंट। अगर आप देखोगे तो ट्रम्प वेनेजुएला के प्रेसिडेंट उठा लेते हैं, क्योंकि भैया हम ताकतवर हैं, तुम कमज़ोर हो, हमें तुमसे कुछ चाहिए या तुम कुछ बोल रहे हो तो हम दबा देंगे और कोई कुछ नहीं बोलता है। ईयर ऑफ अथॉरिटी, कि हम पावरफुल रहेंगे। वैसे ही आपने ट्रम्प का और देखा कि खमेनी को उड़ा दिया उन्होंने, राइट। डेथ हो गई उनकी। ईरान के साथ कर दिया उन्होंने वॉर। सब चीज़ें आपने देखी कि इफ़ आई एम इन अ पावर ना, तो मैं अपनी गद्दी छोड़कर नहीं जा रहा, मैं अपनी सीट छोड़कर नहीं जा रहा, और उसमें कोई भी आ रहा ना मेरे बीच में, तो मैं उसकी सुनूंगा भी नहीं, और मैं उसे रूथलेसली दबा भी दूंगा, क्योंकि मुझे अपने लिए टेंशन नहीं क्रिएट करनी है। ये इस ईयर का पूरा थीम है। अगर आप देखोगे तो अगर हम इसको बिल्कुल एक इंडिविजुअल के लेवल पे देखें तो लोग ये अपने बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ फील कर रहे हैं, ठीक है? और गवर्नमेंट के लेवल पे देखोगे तो यही तो मेन सवाल है ना, कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? राइट। आप अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हो? आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एटलीस्ट ले लो। यही तो सवाल है ना। यही सोचकर मैंने ये बोला था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? तो डॉट्स कनेक्ट होती है और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होता है उसमें, कि अगर ये होगा तो क्या क्या होने वाला है। और 2026 के साल में मैंने कहा था ये साल लड़ाई झगड़े, वॉर एंड ऑल, ये आपके पॉडकास्ट में कहा था, ठीक है मैंने, और ये चीज़ हुई, और अभी आधा साल हुआ है, आधा साल बचा हुआ है।
2 मेजर इवेंट अभी हो चुके हैं प्लैनेट के बेसिस पे। एक तो जुपिटर कैंसर राशि में आ चुके हैं, एक अभी होना बाकी है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को शनि रेवती नक्षत्र में उल्टी चाल चलने लगेंगे, यानी वक्री हो जाएंगे, और फिर हमारा सावन का महीना शुरू हो जाएगा। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में 2 अगस्त को चला जाएगा, और अब ये 5-6 महीने इनका खेल आप देखोगे। मैं अभी आज ही की पॉडकास्ट में बताऊंगा कि अब क्या होने वाला है आने वाले 6 महीनों में, ठीक है। तो वो आपने जो वीडियो दिखाया उसका ये रीज़न था जो मैंने बोला था। पर ये जो अभी आपने 2-3 चीज़ें कही कि कुछ चीज़ें हो चुकी है, कुछ होने वाली है प्लानिटरी वाइज, अब आने वाले 6 महीनों में हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अब सामने आ गए हैं, और जो भी कुछ हो रहा है किसी को पसंद नहीं आ रहा है, बट सही के लिए आवाज़ उठाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अब होने क्या वाला है? कब ये प्रोटेस्ट खत्म होगा? भारत में और क्या क्या होगा? ओके, सबसे पहले तो मैं अपना स्टैंड बता देता हूँ उसमें कि व्हाट आई फील अबाउट दिस। मेरी ज़िंदगी ना जयेश एक स्टूडेंट की तरह हमेशा से रही है, और मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट अपने आप को मानता हूँ। आज भी पढ़ता हूँ, आज भी एक स्टूडेंट की तरह ही रहता हूँ। ये जो विद्यार्थी जीवन होता है ना, ये संघर्ष और त्याग का दूसरा नाम है। खाने को ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मैगी खा खा के ज़िंदगी कट रही होती है, उधारी में ज़िंदगी कटती है। माँ बाप के सपनों का बोझ लेकर, अपने सपनों का बोझ लेकर ये दूसरे शहरों में एक माचिस की डिब्बी के कमरे में रहते हैं, बस इसलिए क्योंकि मम्मी पापा शायद अपने हिस्से का जवाब नहीं दे पाए हैं, तो मैं दूंगा उनके हिस्से का जवाब। और कितनी सारी एक्सपेक्टेशन, होप, उम्मीद एक उस एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, बस इसलिए रहती है, ताकि वो जो गरीब खानदान है या जो उम्मीदों से भरे पापा की निगाहें हैं, एक दिन उनका सर ऊंचा हो जाए। विद्यार्थी का जीवन हर दिन सेल्फ डाउट में जाता है, सेल्फ स्टीम उसकी लो होती है, और ये हर दिन वो टैकल करता है। और वो उम्र ऐसी है जहाँ पर आपके पास डिस्ट्रैक्शन की अब तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ टफ लाइफ, इसलिए विद्यार्थी जीवन को संघर्ष का जीवन बोला गया। वो साइनोसॉइडल कर्व होता है ना, ऊपर नीचे, कभी मोटिवेशन है, कभी फिर डाउन हो गए, ये चलता रहता है। जब ऐसी चीज़ों में आपको पता चले कि आपके सपने को तो बेच दिया, आपके सपने को तो किसी रईसजादे ने खरीद लिया है, और आप जो भी कर रहे हो बस कर रहे हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, बुरा लगता है, दिल दुखता है, ठीक है। और मन करने लग जाता है कि अब ये एग्ज़ाम देने का फ़ायदा ही क्या है। फिर मन करने लग जाता है कि फिर कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। पर आप ये सोचिए, भारत देश में अगर आप महीने के 1-2 लाख रुपए कमा लेते हैं तो आप 1% टॉप 1% में आ जाते हैं, ठीक है। कितने ऐसी फैमिलीज़ हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ इस एक आस में, एक गवर्नमेंट जॉब अगर लग गई हमारे लड़के की तो घर की स्थिति बदल जाएगी। आप उस सपने को बेच रहे हो आप, और ये आज से नहीं है, पिछले 10 सालों में आई थिंक 200 से ज़्यादा एग्जाम लीक हुए हैं, राइट। ठीक है। और सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, पिछली गवर्नमेंट्स में भी हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम सिस्टम की है, इसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है। गलत क्या है इसमें? गलत है वो जो कॉकरोच घूम रहे हैं वो, ठीक है, गलत है। मेरा बिल्कुल कोई सिंपैथी नहीं है सीजेपी के जितने भी ये लीडर हैं। आप हो सकता है इससे कुछ अलग व्यू रखते हो, नहीं, ठीक सेम है, व्यूज हैं। सेम व्यू है तो बढ़िया बात है, क्योंकि वो तो एजेंडा है। इसलिए मैंने कहा था कि एजेंडा के थ्रू ये चीज़ फैलेगी, ठीक है। वो एजेंडा है कि जैसे केजरीवाल जी चमक गए, वो नेता बन गए, तो शायद हम भी चमक जाएं, कुछ नेता बन जाएं। और मुझे कहीं ना कहीं, अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जो नेपाल में हुआ था ना, वो करने की कुछ प्लानिंग थी कि संसद पे चलेंगे। नेपाल में क्या, वो संसद में गए, अभी ये लोग 20 जुलाई को जाने वाले थे संसद में, फिर कोई अचानक से कोई एक आग का गोला फेंक देता, कोई ईंटा पत्थर मारने लग जाता, फिर पुलिस ऑफ कोर्स रिटेलिएट करती, और फिर वो वीडियोस अच्छे आते कि ये देखो देश का युवा भारत की संसद पे चढ़ गया। मुझे लगता है यही प्लान था, और गवर्नमेंट कैसे होने देगी इसको, ठीक है। पर इसमें जो ब्रुटैलिटी है, जो मारपीट है, ठीक है। अब देखो, आप जब रील्स और सोशल मीडिया से ही आपकी न्यूज़ आती है ना, तो आपको अगर हम कन्विंस नहीं कर सकते ना जयेश, तो हम कंफ्यूज कर देंगे आपको, ठीक है। तो आपको एक रील आएगी कि बच्चा मारा जा रहा है, आपको बहुत दुख है। दूसरी आएगी, अरे पुलिस वाले भी मारा जा रहा है, ठीक है। अब क्या डिसाइड करोगे आप? तो सोशल मीडिया से न्यूज़ लेना बंद करें, और दूसरी चीज़ है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करना चाहिए लोगों को, ठीक है। एक तो मज़ा बहुत आता है, ठीक है, दिलचस्प टॉपिक है, ठीक है। और इसमें जब आप दिलचस्पी लेंगे ना, तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि आपकी हर दिन में जो लाइफ आप जी रहे हैं ना, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। बड़े लोग आते कहते देते आराम से कि अरे मुझे ये सब पॉलिटिक्स से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। या तो आप डरे हुए हो कि मोदी जी कहीं सुन ना लें, हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए। जैसे आप नहीं देख रहे, कोई टीवी एक्टर नहीं आ रहा, कोई नहीं बोलने आ रहा, क्योंकि है ना, अब नहीं आएंगे अक्षय कुमार बोलने की, आम खिलाना है उनको, ठीक है। जबकि सारी मूवीज़ उन्होंने बना रखी हैं पुलिस के ऊपर। अजय देवगन नहीं आएंगे, विमल खाना है उनको, ठीक है। पुलिस के ऊपर कितनी मूवीज़ बनाई उन्होंने, ठीक है, नहीं। तो अभी तो गंगा जल पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी बनानी है ना, ठीक है। तो यस, ये या तो आप डरे हुए हो, या तो आप ऐसे डिलुलू में रह रहे हो कि सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी, ठीक है। या तो आपके घर में स्टूडेंट नहीं है,
आपके घर में दूर दूर तक आपका कोई विद्यार्थी नहीं है, यही रीज़न हो सकता है। अदरवाइज़ हर किसी को दिलचस्पी लेनी चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए कि आपकी देश की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, और वोट बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। चलिए, ये बात हो गई, ये मेरा स्टैंड है इसके ऊपर। अब मैंने जो कहा कि ये सीजेपी के लोगों के नेताओं पे, मैं बहुत पॉलिटिकल नहीं साउंड करना चाहता, बट दिल दुख रहा है, दुखता है दिल, इसलिए बोल भी रहा हूँ। पर आप बर्गर खा रहे हो यार, आप ही के कहने पे तो हम आए थे, हम लाठी खा रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हो, ये गलत है, ठीक है। ऊपर से एरोगेंस कि मैंने नौकरी थोड़ी कर रही है, आपकी जो ठेका थोड़े ले रखा है, मेरी ज़िंदगी में बहुत काम है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, ये मेरा स्टैंड है इस प्रोटेस्ट की तरफ। अब आपके अगले सवाल पे आता हूँ कि अब होने क्या वाला है। 2 महीने में भूल जाएगी दुनिया, 2 महीने में आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊँगा, सब भूल जाएंगे। एथेनॉल भूल गए ना आप, गाड़ी में एथेनॉल भूल गए, सवाल पूछना बंद कर दिया ना आपने। ऐसे न जाने कितने राम मंदिर में चोरी हो गई यार। मेरी मम्मी रो रही थी, पता है उस दिन मैंने नीतीश राजपूत का वीडियो लगाया, राम मंदिर पे टीवी पे लगाया, मम्मी देख रही हो, उनको तब पता चला कि अरे ये हो गया। जब राम मंदिर बना था ना, धक्के खा खा के लाइन में लग के मेरी मम्मी दर्शन करने गई थी, और मुझे फ़ोन पे कह रही थी कि तुम नहीं आए हो, तुम बहु पापी आदमी हो, तुम्हें आना चाहिए था यहाँ पे। और जब चोरी की खबर सुनी तो दिल दुखा, आंसू आ गए, रोने लग गई। मैंने तो तब से कसम खा ली है कि मैं अब किसी भी मंदिर में दान नहीं करूँगा। मैं मदद करूँगा, लोगों की चैरिटी करूँगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है। किसी की जेब भरने के लिए मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, मैं नहीं भरने वाला। मैंने ये कसम खा ली कि अब मैं नहीं दान दूंगा मंदिरों में, मैं वैसे लोगों की मदद कर दूंगा। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे। इस न्यूज़ के बाद ही, इस राम मंदिर में चोरी होने की न्यूज़ के बाद भी आपने देखा ना, जहाँ पे हर दिन 8 लाख आता था, वहाँ 50,000 80,000 ऐसे आने लग गया। ऐसी सोच रखने वाले कितने लोग बन गए होंगे। करेक्ट। अब वो मंदिर में जा रहे हैं तो उनको जहाँ श्रद्धा होनी चाहिए, जहाँ पर भाव होना चाहिए अपने ईश्वर को लेकर, वहाँ पे भाव क्या होगा कि यार पैसा ना डालो, ये तो ये लोग चोरी कर लेंगे। गलत है ये। और ये सिर्फ राम मंदिर की कहानी नहीं, उसके बाद आपने देखा एक एक मंदिर की निकल कर आ रही है। करेक्ट। और इस एक चीज़ ने उस मूवमेंट को ख़राब कर दिया। जैसे अभी समय रैना के केस, अभी जो लेटेंट का सीज़न 2 आया है, उसमें एक फीमेल आती है साक्षी झा, वो फेमिनिज्म का जितना भी मूवमेंट था उसने ख़राब कर दिया ना, ठीक है। जो सालों से वो फेमिनिज्म की आवाज़ें उठाई थी, उसने ख़राब कर दिया उसको। ऐसे ही कितने लोग मंदिर को एक प्राइवेट ट्रस्ट को दे दें ताकि मंदिर स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, और जो दान का पैसा आ रहा है, ऐसे कई मंदिर करते हैं। आप तिरुपति बालाजी देखो, कई मंदिर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और ये हमेशा से करते आए हैं। कितने सारे ऐसे शहर हैं इस देश में जो सिर्फ एक मंदिर है वहाँ पे, इस वजह से पूरे शहर की इकोनॉमी चल रही है। उज्जैन देख लो आप, ठीक है, आप मथुरा वृंदावन देख लो, मंदिरों की वजह से टूरिस्ट आते हैं वहाँ से, इसलिए होटल बिजनेस चलता है, लॉजिस्टिक बिजनेस वहाँ पे चलते हैं, खाने पीने का, फूड का, रेस्टोरेंट का बिजनेस वहाँ पे चलता है। तो यस, ये विश्वासघात, धोखा है, ठीक है। अब मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, क्योंकि इतने अच्छे काम किए हैं कि आप नंबर 2 नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है, कि अगर ये नहीं तो कौन, ठीक है। आप अंत में, और प्लस वो बंगाल की जीत, वो बिहार की जीत, और अभी पंजाब में भी जीती जाएंगे ये लोग, ठीक है, वो गुमान भी है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज़ कि अकाउंटेबिलिटी सच में लेनी चाहिए, और सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, एक व्यक्ति को अपने पर्सनल लाइफ में भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। सो इनफैक्ट छोटा सा मैं सिर्फ, क्योंकि आपने गवर्नमेंट की बात की, एक ही लाइन में यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने इन्हें पावर में ही इसलिए लाया था ना कि हम चाहते थे कि वो जो सिस्टम में इंडिया था उससे कुछ बदलाव मिले, उससे कुछ चेंज हो। बट अगर आप फिर से उसी सेम सिस्टम पे चले जाएंगे, वही करप्शन, वही सब चीज़ें वापस होगी, डेवलपमेंट के नाम पे अगर धोखा मिलता जाएगा लोगों को, तो आई डोंट थिंक कि फिर आप पावर में रह पाएंगे। ये आप अगर पैटर्न देखोगे ना जयेश, यही होता है, ठीक है। आप जिसको हटा कर आते हो ना, आप वैसे ही बन जाते हो, ठीक है। तो इधर यू डाई एज अ विलन और यू लिव लॉन्गर टू सी योर सेल्फ एज अ विलन, ठीक है। आप वहाँ पे देख लीजिए वेस्ट बंगाल में ममता दीदी जिनको हरा कर आई थी, जिन वैल्यूज़ को को उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया था, सब कुछ किया था, वो वैसी ही बन गई, ठीक है। आप उधर देखिए नेपाल में जो अभी एक यंग उनके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करके आए और सबसे पहले वही बैन कर दिया देश में, ठीक है। ऐसे ही ये कांग्रेस को हरा कर आए और अब ये एक दिन कांग्रेस बन जाएंगे, ठीक है। फिर इनको हराने के लिए कोई और आएगा, और फिर ये पैटर्न है, ये चलता चला आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे ही होती है, ऐसे ही काम करती आई है आज तक, ठीक है। और आपने जो कहा कि इनसे अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद दुनिया क्यों नहीं करेंगे भाई, ठीक है। आप हमसे जेब से, हमारे हर एक गरीब हो अमीर हो, सबकी जेब से पैसा ले रहे हो आप, ठीक है, तो हम तो करेंगे ही। सो यही सारी चीज़ें हैं। अब यही मेरे विचार हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर, और दुख होता है बस स्टूडेंट्स के लिए जी। बट सर आगे क्या होने वाला है, और ये प्रोटेस्ट बंद कब होगा? आगे मैंने जैसे कहा कि आगे 2 महीने में सब भूल जाओगे आप, ठीक है। आप सारे मुद्दे भूल गए वहाँ पर, यही होने वाला है आगे। और आगे चलकर कुछ अच्छी सी न्यूज़ आएगी, कोई एक्टर सेलिब्रिटी कुछ कर देगा, बस बैक टू द स्क्वायर वन, यहाँ पर आप आ जाएंगे। यही दुर्भाग्य है, क्योंकि अब हमारा टेंशन स्पेन ज़्यादा रह नहीं गया है, ठीक है। पर और क्या क्या हो सकता है, और इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है आगे चल के, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो बहुत धोखे मिलने वाले हैं,
बहुत चीटिंग होने वाली है। आपके पर्सनल लाइफ की अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने पॉलिटिक्स वाले को हटाता हूँ, ठीक है। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं रेवती नक्षत्र, विच इज़ द लास्ट नक्षत्र, पाइसेस साइन, लास्ट साइन, वहाँ पे शनि वक्री हो गए हैं। ये दी इंड का टाइम अब स्टार्ट हुआ है और ये टाइम चलेगा 11 दिसंबर तक। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक द इंड का टाइम चल रहा है, जहाँ पे शनि कह रहे हैं बस अब मेरा आखिरी फेज़ है, क्योंकि उसके बाद मैं मेष राशि में चला जाऊँगा, एक नई साइकिल की शुरुआत करूँगा। तो मुझे कई सारे लोगों के चैप्टर क्लोज करने हैं, ठीक है। किन के चैप्टर क्लोज करना चाहता है? अब वापस से आता हूँ उस लाइन पे जहाँ मैंने कहा धोखा और चीटिंग होने वाला है। जब भी शनि रेवती नक्षत्र में वक्री हो जाते हैं ना, और राहु कुंभ राशि में बैठे हुए होते हैं, तो लोगों को ऐसे बहुत सारा इल्यूजन होने लगता है। जैसे आप हैं, आपको इल्यूजन होने लग जाए कि यार मैं एक दिन में 50 पॉडकास्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या 10 पॉडकास्ट कर सकता हूँ एक दिन में, जो कि प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल हो पर टफ होगा। तो आपको ऐसा इल्यूजन होगा, स्टूडेंट को ऐसा इल्यूजन होगा कि यार कोई नहीं, 4 एग्जाम में फेल हुए लेकिन अब से पढ़ाई करेंगे। बॉयफ्रेंड को ऐसा इल्यूजन होगा कि पिंकी से ही शादी करेंगे, ठीक है। दोस्त ऐसा होगा कि हाँ उधार ले लेता हूँ, मैं चुका दूंगा। बॉस इल्यूजन आपको देगा कि आप बहुत मेहनत करो, आपका प्रमोशन होने वाला है, या हम कर देंगे इस टाइम के एंड तक। तो लोग आएंगे इन 3 महीनों में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपसे प्रॉमिस करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे कि बाबू तुम्हें शादी करेंगे, भाई पैसा दे दे, लौटा दूंगा मैं, इस बार पक्का इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। और वो झूठे प्रोमिसेस हैं, वो कमिटमेंट झूठी है। ये है इंडिविजुअल लेवल पे। यही चीज़ आप बड़े और नेशनल लेवल पे भी देखोगे कि जो ऐसी न्यूज़ेस बाहर आएंगी कि प्रॉमिस किया था नहीं हुआ, कमिटमेंट दी थी नहीं किया, इस तरह की चीज़ें अब मुद्दा बनेंगी आगे जाकर। ये राहु और सैटर्न की वजह से होगा। और क्या हो सकता है, यहाँ पर एक जो थिन लाइन ऑफ ब्लेसिंग भी है, जो कि जुपिटर कैंसर में बैठे हुए हैं, ठीक है। जुपिटर का कैंसर में आना और शनि को अपनी 9वीं दृष्टि से देख लेना, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जो भी होगा वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि जून में जुपिटर आए कर्क राशि में, शनि तब तक तबाही मचा रहे थे देश दुनिया में, ईरान इजराइल का वॉर देख रहे थे। आपने फिर देखा कि पीस ट्रीटी की बातें ज़्यादा तेज हुई, आई थिंक अब तक हो गई है, नहीं, ठीक है, अभी नहीं हुई है। बातें चल गई। अब वो स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज एंड ऑल वो आप उतना भयंकर नहीं देख रहे हैं। ये ईज आउट का फेज जो जुपिटर अपनी ला रहा है, पर जुपिटर कितना करेगा भाई, ठीक है, और कब तक करेगा? सिर्फ 31 अक्टूबर तक, ठीक है। उसके बाद जुपिटर लियो में चले जाएंगे, राशि बदल जाएगी, और शनि अभी भी फिर 7 महीने नवंबर से लेकर अगले साल के जून तक वहीं रहने वाले हैं पाइसेस में। ये शनि का पाइसेस में आना जब भी ऐसा होता है ना, अमेरिका इंडिया का डिसएग्रीमेंट होता है, वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जब भी ऐसा होता है लोग पैसा खर्चा करना कम कर देते हैं। पाइसेस जो मीन राशि है वो खर्च की राशि है, शनि कहते हैं डिसिप्लिन बनाना है। जब जनता पैसा खर्चा करना कम कर देगी, आप सोचो एक बार, ठीक है, क्या होने वाला, इकोनॉमी डाउन होगी। आपने देखा कि जो रुपया है वो गिरता ही चला जा रहा है, लुढ़कता ही चला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए है नहीं, और अब वो करना भी नहीं चाहते फालतू की चीज़ें में। और जो मैंने आपको बोला कि दी इंड होने वाला है, उसका रीज़न ये है, जितने लोग भी कैपेबल नहीं हैं, जितने लोग भी अभी राहु की सक्सेस एंजॉय कर रहे थे, जितने लोग राहु की सक्सेस एंजॉय करने का मतलब है कि टैलेंट था नहीं, बस कुछ चमक गया था, 1-2 चीज़ें आपकी, और उसके बेसिस पे आप चल रहे थे, आपका खत्म होने वाला है, आपका टाइम अच्छा नहीं जाने वाला है। क्या करना चाहिए? आपको हार्डवर्क करना चाहिए, दैट्स इज सिंपल। ओके, मेहनत करनी है, जस्ट सिंपल हार्डवर्क करना है आपको। यही चीज़ अब आपको बचाएगी, ठीक है, और महादेव बचाएंगे आपको सावन के महीने में, और ये हार्डवर्क आपको बचाएगा। तो आप अभी आने वाले 5 महीनों में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसी न्यूज़ें सुनेंगे कि ये बिज़नेस डाउन हुआ, ये बिज़नेस का स्टॉक गिरा, स्टॉक मार्केट में डाउन लॉस देखने को मिला, इस क्रिएटर का, इस यूट्यूबर का कंट्रोवर्सी हुई, और उसके बाद इसका डाउनफॉल आया। ऐसी न्यूज़ेस आपका इंतज़ार कर रही हैं आने वाले 5 महीनों में। पर सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे जो ईयर एंड वाले पॉडकास्ट होते हैं वो देखते हैं, जो हमने मिड ईयर भी किया था एक, इसके पहले, उसके पहले भी एक किया था। एक कंसिस्टेंट चीज़ सभी में रही है, आपने कहा है कि हार्डवर्क हमेशा बीट करेगा किसी भी चीज़ को। पर उन लोगों का क्या, जो बहुत सालों से हार्डवर्क करते आ रहे हैं पर उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, वो तो शायद उम्मीद छोड़ देंगे ना आफ्टर अ पॉइंट। नहीं, आपके पास इतनी लग्जरी कहाँ से आ गई, ठीक है, इतने प्रिविलेज कब से हो गए आपके, आप अपना हार्डवर्क छोड़ दोगे? अपने हिस्से का संघर्ष हर किसी को करना। और एक बात मैं बहुत क्लियरली बोल दूँ, अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सच में हार्डवर्क कर रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद, मिलेगा तो ज़रूर मिलेगा। ये शनि, ये राहु ना आपका कर्जा लेने नहीं आए हैं, ये आपकी मेहनत को देख रहे हैं, और एक दिन में ही चुका देंगे सब। वो जो स्टूडेंट 4 साल घिसता है ना, एक दिन बस मेरिट में नाम ही देखना होता है उसे, वो एक ही दिन होता है उसकी सफलता का, सक्सेस का। तो ये जितना भी हार्डवर्क है, मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं बहुत कम कर रहा हूँ, इतना प्रिविलेज मत लीजिए, ठीक है। आपसे नीचे बहुत लोग हैं, आप किसी भी स्थिति में उससे नीचे बहुत लोग हैं,
खाना मिल रहा है ना, मोबाइल में इंटरनेट है ना, तो बहुतों से बहुत ऊपर आ गए हो। ठीक है, ये पॉडकास्ट देख रहे हो, दैट मीन्स यू हैव इंटरनेट, बहुतों से बहुत ऊपर आ गए, लोग भूखे मर रहे हैं इस दुनिया में। ठीक है, तो डोंट इतना प्रिविलेज मत लीजिए। एंड कोई भी प्लेनेट आपका कर्जा लेकर नहीं जाने वाला, वो इसी जीवन में आपके जीते जी उसको चुका कर जाने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों को भ्रम होता है कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस दीवार को धक्का लगाने लग जाऊं जयेश, पूरा 10 घंटे रात दिन पसीना खाना पीना छोड़ के रोज धक्का लगा रहा हूँ इस दीवार को, कुछ होगा? कुछ भी शायद नहीं होगा। हाँ, ये दीवार हिलेगी भी नहीं। ठीक है, तो हार्डवर्क कहाँ लगा रहा हूँ मैं, और गलत मुझे जगह। कहाँ लगाना चाहिए, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये खराब बुद्ध की निशानी है, जब आपको आपके फैसले गलत होते हैं, आप मिस्टेक्स बार बार करते हैं, आपको जिसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी आप उसकी मदद करते हैं, आपके दांत खराब रहते हैं, ये खराब बुद्ध की निशानी है। इफ़ यू आर फीलिंग, मैं आपको कुछ अच्छी रेमेडीज़ भी बताता हूँ यहाँ पर। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मैं तो तैयार बैठा हूँ, मेरे अंदर पूरा पोटेंशियल है, बस मुझे एक मौके की ज़रूरत है, मैं तो सबको फाड़ के रख दूंगा, पर वो हो नहीं रहा है, आपका बुद्ध खराब है। आप जाइए अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन इज रूल्ड बाय मरकुरी। वहाँ पर आपको लाल रंग की सामान मिलेंगे, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलेंगे, डस्टबिन मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, या फिर वहाँ पर आपको वुडन फर्नीचर मिलेगा, जूते चप्पल रखे हुए मिलेंगे। जैसे ही कुंडली में बुद्ध खराब होता है, नॉर्थ में ये सामान मिलने लग जाते हैं। आप उनको हटाएंगे तो ये थोड़ी सी रेमेडी आपके लिए हो जाएगी, बाकी तो कुंडली से पता चलेगा। अब आपने जो कहा कि हार्डवर्क खूब कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, ये इल्यूजन है आपका। ठीक है, कहाँ कर रहे हैं ये बुद्ध बताएगा आपकी कुंडली का, कि आप सही भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कितने सारे ऐसे लोगों से मैं मिला, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत पोटेंशियल है, चीज़ें जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, आपकी जो बातें हैं उसके पीछे की गहराई भी समझ लेते हैं, बट दे आर नॉट मेकिंग मनी। एंड में इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मनी, आप कुछ नहीं है। फिर आप चाहे हाउसवाइफ हो, आप कितना अपने आप को ग्लोरीफाई कर लो कि ओ हम तो दिन भर में 10 घंटे काम, इफ़ योर जॉब इज़ नॉट पेइंग यू, इट इज़ नॉट अ जॉब। ठीक है, और उसकी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लड़की हैं, कन्या हैं, महिलाएं, मैं अपनी क्लासेस में भी बोलता हूँ कि अपनी बिटिया को ना किसी के भरोसे मत भेज देना कि वो कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, परिवार बहुत अच्छा है, उसको इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है, उसको कमाने लायक बनाना, और शादी के बाद कोशिश करना कि आप अर्न करें। ठीक है, भले थोड़ा ब्रेक लें पर उसके बाद ज़रूर करें, ये आपकी इज्जत बढ़ाता है इफ़ यू आर पुटिंग समथिंग इन द फैमिली। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, राइट। कोई इससे इत्तेफाक रखना चाहे तो रख सकता है, बट ये मैंने अपनी कंसल्टेशंस में देखा है। ऐसी लेडीज़ मेरे पास आई, अच्छा घर है, बहुत अच्छा घर है, बड़ा महल जैसा घर है उनका, परिवार में बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बट दे आर फीलिंग कि यार यहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं, जस्ट बिकॉज अर्निंग नहीं है। और जब उनको ये धमकी दे देता है ना उनका पति, उनके ससुराल वाले निकाल देंगे, हट जाओ यहाँ से घर, तो वो 40 साल की 42 साल की महिला, जिसको एक तो आपने जॉब नहीं करने दी, काम नहीं करने दिया, अब आप उसको जब ये डर लगता है, ये सच बात है, ये डर लगता है, ये वो कह नहीं पाती है, और फिर थायराइड हो जाता है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए कैपेबल बनना है, काबिल बनना है। अब आपका समय अगर जा चुका है, अपने बच्चों में ये गुण डालिए कि उन्हें काबिल बनना है। जो आपने थायराइड वाली बात की और जो आप मुझे ऑफ द कैमरा भी कह रहे थे, उसके बारे में बताइए कि चीज़ें छुपाने से थायराइड कैसे होता है? जितनी भी बीमारियां आपको हो रही हैं, बहुत बड़ा रीज़न उसमें आपके इमोशंस होते हैं। हम्म, आपकी गलती की वजह से कुछ हो रहा है आपको, कि आप दिन भर दारू पी रहे हो, लीवर खराब हो गया, वो तो आपकी मिस्टेक है, फेयर इनफ। ठीक है, कि भाई मैं पी रहा था, हो गया लीवर का, फेयर इनफ। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मुझे क्यों हो रही बीमारी है, मुझे क्यों थायराइड हो गया, थायराइड इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़। ठीक है, उनको होती है जो अपने क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं दे पाते। थायराइड उनको होता है जो सही समय पे बातें बोल नहीं पाते, डर है उनको, इज्जत है उनको, या कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई भी रीज़न हो उसका। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं ना, तो आपको थायराइड होगा। ठीक है, ये प्रूवन बात है। ठीक है, रीज़न इसके पीछे का आप ना, हो सकता है आप भूल जाओ जयेश, आपकी बॉडी कभी नहीं भूलती, बॉडी ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो जब आपको किसी ने, जैसे मैं आऊँ आपको डांटूँ, बेफिजूल का डांटूँ, आपको नीचा दिखाऊँ, ठीक है, आपको डेलिबरेटली मैं आपको फील कराऊँ कि यू आर नथिंग, और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो, आप बीमार पड़ोगे, आज नहीं तो कल बीमार पड़ोगे, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। ठीक है, आपको हेयर इश्यूज़ होगा, आपको थायराइड होगा, ऐसी इश्यूज़ आएंगे आपको। एक चीज़ और है जो फीमेल में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती चली जा रही है, एक तो PCOD PCOS और एक आर्थराइटिस, ये भी इसी वजह से होता है। ओके। इसी वजह से होती हैं बीमारियां, क्योंकि आपने ना जवाब नहीं दिया। तो मुझे वो बहुत लोग बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप मुंहफट है ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हैं ना, आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप किसी की बुलशिट ले नहीं रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं उसको कि भाई क्यों कह रहे हो, मुझे नहीं अच्छा लगा, इतनी बाउंड्री बना कर रखना, ये नेचर चाहिए। और अगर आपके घर में ऐसा बच्चा है ना, उसको अप्रिशिएट करिए, वो छोटा बच्चा है, वो ऐसा ही करता है, उसको दबाना नहीं है, उसको अप्रिशिएट करना है कि यस, अपने हक की बात कहनी है आपको।
Right. ठीक है, अब बस इतना सा समझ लेना, ठीक है, कि जैसे पापा डांट रहे हैं तो भले के लिए डांट रहे हैं, ठीक है, बड़ा भाई डांट रहा है भले के लिए डांट रहा है, पर कोई व्यक्ति आपको डेलिबरेटली जानबूझकर आपको नीचा दिखा रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो किसी की बुलशिट नहीं लेनी। नो नीड। वो आपके घर का खाना नहीं चला रहा, आपके घर में राशन उसकी वजह से नहीं ला रहा है। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे इमोशनल ट्रॉमा होते हैं, जैसे कि ये रीकी जब आप पढ़ोगे ना जैसे, तो ये सब ज़्यादा समझ में आता है आपको। तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आपको ना बांध के रखा जा रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग ट्रैप्ड इन योर हाउस, इन अ रिलेशनशिप, इन योर ऑफिस, ठीक है, कि मैं बंद चुका हूँ, मजबूरी में काम हो रहा है, या फिर मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ, बट बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड ऑल मैं कर नहीं पा रहा हूँ, यानी आपको एक बाउंड्री में रख दिया गया। आपको एलर्जीज हो जाएंगी, आपके चेहरे पे वो दाने निकल कर आएंगे, चेहरे पे पिगमेंटेशन होने लगेगा आपको, ठीक है, आपको अपना चेहरा ज़्यादा अच्छा नहीं लगने लगेगा, खास नहीं लगने लगेगा, क्योंकि ये हमारी जो स्किन है ये हमारे बॉडी की बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे इश्यूज़ आपको दिखाई देंगे विद एलर्जीज एंड ऑल, रैशेज एंड ऑल, ये चीज़ें। तो ऐसे कई सारे हेल्थ इशू, इस पर कभी सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे कि हेल्थ, डिजीज़ एंड इमोशंस। इनफैक्ट हमने आई थिंक कुछ टाइम पहले एक प्लान भी किया था कि जो हम खाते भी है उसका भी बहुत कुछ लेना देना होता है, एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड होता है। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस, हर किसी को पढ़ना चाहिए, ज़िंदगी समझ में आ जाती है, ठीक है, क्रक्स फिलॉसफी समझ में आ जाती है लाइफ की। मैं देखो कितनी खूबसूरत है, मैं समझाता हूँ आपको। कुंडली में 12 घर हैं, 5वां घर जो है वो कह रहा है कि दिस हाउस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेंटल हैप्पीनेस। आप जीवन में खुश कितना रहेंगे, 5वां घर बता रहा है आपको। 5वां घर लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, क्या? एजुकेशन, संतान, रोमांस और क्रिएटिविटी। ये सारी चीज़ें आपको हैप्पी करती हैं। आपका बच्चों के साथ समय बिताना, आपके घर में कोई छोटा लल्ला होगा, उसको खिलाने में बहुत मज़ा आता है, कितना स्ट्रेस हो आपको काम का, उसको देखकर आप खुश हो जाते हैं। एजुकेशन, जब भी आप कुछ नया पढ़ते हैं, नया सीखते हैं, नया कोई कॉन्सेप्ट क्रैक हो जाता है, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम आप अपने आप से ओह यस यू फील लाइक वाओ, अच्छा लगता है, मेंटल हैप्पीनेस मिलती है। वहीं पर अगर आप देखेंगे रोमांस में तो मेंटल हैप्पीनेस मिलती ही मिलती है, बस कलेश ना हो वहाँ पे, ठीक है, सारी मेंटल हैप्पीनेस है वहाँ पे, ठीक है। आपको जब भी दुख होता है या कुछ अच्छा होता है तो सबसे पहले अपना पार्टनर याद आता है ना, इलाओ इसको बता दें ये दुख है या ये अच्छी न्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड हैं, हैप्पीनेस, मेंटल हैप्पीनेस दे रही, पर एक चीज़ और है, क्रिएटिविटी। इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिव, आप दुखी रहेंगे, पूरे जीवन दुखी रहेंगे। अगर आपसे कुछ नया क्रिएट नहीं होता, नए आइडियाज़ नहीं आते, नया कुछ आप बना नहीं पाते, आप दुखी रहने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट क्रिएटिव, तो फिर वो बैड हैबिट्स में पड़ने लग जाएगा, ठीक है, और वो अनहैप्पी रहने लग जाएगा। बैड हैबिट्स जैसे ओवर एक्सेसिव मास्टरबेशन में चले जाना, ये पॉसिबल है कि आप इस तरफ चले जाएं। बैड हैबिट्स मतलब स्मोकिंग वगैरह, ऑल्टर, ये सब चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने लग जाएं, क्योंकि वो निकोटीन जब जाता है तो थोड़ा सा ऐसे डोपामिन आपका किक करता है, तो आपके लिए वही हैप्पीनेस बन जाती है, ठीक है। मास्टरबेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए वही हैप्पीनेस बन गई कि वो छोटा सा मूवमेंट आएगा, उसमें मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगा, बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिव। जब आप बोर हो रहे होते हैं तभी इस तरह के उल-जुलूल ख्याल आपके मन में आते हैं। इफ़ यू आर बिजी पर्सन क्रिएटिंग समथिंग, डूइंग समथिंग, तब आप इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। तो इफ़ समबडी इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बस बिजी रहना है, बस अपना काम करते रहना है, दैट्स इट, ठीक है। तो 5वां घर हमको ये बता रहा है कि मानसिक रूप से खुश रहने के क्या तरीके हैं। क्रिएटिविटी उसमें सबसे ऊपर है कि बी क्रिएटिव। अब क्रिएटिव कैसे बना जा सकता है, आपके पास जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो आपको बाथरूम में आते हैं, नहाते समय आते हैं, एकदम रैंडम आइडियाज़ आ जाते हैं, उन पे काम करिए, ठीक है। अभी हम एक यूट्यूब वीडियो बना रहे थे, मैं बहुत टाइम से ना एक ही जैसा वीडियो बनाता चला जा रहा हूँ, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा है कि वही राशिफल, वही बैठ जाओ टॉकिंग हेड की तरह बात करते रहो। तो हमने अभी सोभी जी वहीं पे थे, ठीक है, हमने कॉकरोच के लिए एक अच्छा सा हुक बनाया, ठीक है। उससे पहले हमने काला जादू का सेटअप बनाया, मैंने देखा वो देखा ना, उसको देख के आपको लगा ना कि ये क्या कर रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, मैं वही सोच रहा था ये किस लाइन में किस लाइन में आ गए ना। मुझे बड़ी खुशी मिली यार जयेश उससे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार ये काला जादू का सेटअप बनाते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करी। पहले तो सोचा कि क्या कर सकते हैं, ठीक है, रेमेडीज़ का वीडियो बनाना है, इसमें क्या हुक बनाएं, क्या हुक डालें, क्योंकि आजकल मैं यूट्यूब एल्गोरिदम है ये सब बहुत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे करें, मैं बहुत ऐसे इस पर मेहनत कर रहा हूँ। उसने कहा कि हुक पे काम करो, तो मैंने कहा हुक कुछ बढ़िया तगड़ा बनाते हैं। फिर ब्लिंकिट से हमने मंगाया लाल रंग, लाल गुलाल, 4 काली वो रखी पीछे भी काली, हमने मोमबत्तियाँ मंगाई और उसको क्रिएट किया। चैट जीपीटी से मैंने बोला था कि कैसा लगता है वो सेटअप, मुझे बता दो, ठीक है। उसमें मैंने एक मंत्र बोल दिया, ओम चामुंडाय, विच आई थिंक वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वो कॉमेडी में थोड़ा ज़्यादा हो गया, कुछ लोगों को बुरा लगा, इट्स ओके, ठीक है। मुझे क्यों अच्छा लगा, मगर मैं ये सोच रहा हूँ उस दिन पूरे दिन मैं खुश रहा, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड समथिंग। वो बहुत ही छोटी लग सकती है आपको, पर मेरे लिए वो अच्छी चीज़ है। अब मैं वो हर वीडियो में करूँगा अपने, और कुछ नया रंग लेकर आने वाला हूँ, खुशी मिलेगी। अंत में आप जितना दौड़ रहे हैं, जितना भाग रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी आपके डिज़ायर हैं, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए हैं, ताकि आप शांति से, खुशी से कुछ पलों को एंजॉय कर पाएँ। मेंटल हैप्पीनेस तो यहाँ से वो मिलती है।
और चलो मैं और फिलॉसफी, आपने फूड की बात करी थी, मैं कहीं और चला गया। फूड इज रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। कुंडली का जो दूसरा घर है वो आपका खाने की हैबिट को बताता है। कुंडली का दूसरा घर आप कितना पैसा कमाएंगे ये भी बताता है। कुंडली का दूसरा घर आपके रिलेशनशिप विद योर फैमिली ये भी बताता है। कुंडली का दूसरा घर ये बताता है कि आपकी वाणी कैसी होगी। आप बहुत मीठा बोलेंगे, आपकी बहुत कर्कश ध्वनि होगी, आप बोलेंगे तो लोग सुनना चाहेंगे, आप ऐसा बोलेंगे कि भैया ना ही बोलो तो अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, इफ़ योर फूड हैबिट इज़ नॉट गुड, आप रात में मंचिंग करते हैं, मीठा बहुत एक्स्ट्रा खा रहे हैं, आप कुछ नहीं कैलोरी, देखिए जब तक जवान है ना तब तक पेट संभाल ले जाता है, ठीक है। जैसे ही आप 28, 29, 30 इसकी तरफ जा रहे होते हैं ना तो पेट कहता है बस हो गया बेटा तेरा। बॉडी रिमेंबर्स, बॉडी याद रखती है। आपने जो किया अपने बॉडी के साथ वो सब निकलेगा और इसी उम्र में, इसी ज़िंदगी में निकलेगा, ठीक है। तो व्हेन यू हैव बैड ईटिंग हैबिट्स तो आपका माइंड नहीं काम करता, उसमें अच्छे आइडियाज़ नहीं आते, दिमाग उस फिर लेजीनेस आती, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, देन यू स्टार्ट फीलिंग यू आर नॉट लकी। मैं जो करता हूँ वो होता नहीं है, वो जो चाह रहा हूँ वो मिल नहीं रहा है। दैट इज़ वाई यू स्टार्ट लिविंग अलोन, आइसोलेशन में आप चले जाने लग जाते हैं। फिर आइसोलेशन में जब आप जाते हैं तो परिवार वालों से आप बात नहीं करना चाहते, एक ही घर में रह के कमरा बंद रखते हैं, और जब ये सब होगा तो कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा बचेगा। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब आते हैं कुंडली के 9th हाउस पे। द 9th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप रिप्रेजेंट योर लक, भाग्य, किस्मत कितनी अच्छी है आपकी, और वहीं पर है हायर एजुकेशन, राइट। और 9th हाउस में ही है आपके टीचर्स, आपके गुरु, आपका रिलीजन, आपका धर्म। अब यहाँ पे धर्म का मतलब ये नहीं है कि आरती उतार रहे हैं या फिर नमाज पढ़ रहे हैं या फिर कैंडल जला रहे हैं, नो। यहाँ धर्म का मतलब है स्वधर्म। स्वधर्म का अर्थ होता है कि स्वधर्म ही मानना है हर व्यक्ति को, लक्ष्मी आ जाएंगी। स्वधर्म मतलब जैसे आप हैं ना बस वैसे रहिए। किसी को आपकी व्यक्तित्व से नाराज़गी या बहुत ज़्यादा दिल नहीं दुखना चाहिए, लेकिन उसके अलावा दिल दुख रहा है तो दुखने दीजिए। आपका स्वधर्म फॉलो करिए। ये स्वधर्म मतलब मुझे कुदरत ने ऐसा बनाकर भेजा है, मुझे कुदरत ने बनाकर भेजा है कि आई एम अ टॉकेटिव पर्सन, मुझे कुदरत ने बनाकर भेजा है कि मुझे माइन्यूट डिटेल्स दिखाई दे जाती हैं, मुझे कुदरत ने ही तो बनाकर भेजा है कि आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। ये कोई सिखाता थोड़े है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाओ, आप थोड़ा चुप रहना, आप थोड़ा साइलेंट रह जाना, कोई नहीं सिखाता। ये व्यक्ति वो सॉफ्टवेयर ऊपर से डाउनलोड कर लाता है। उसी घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बहुत बोलता है, एक चुप रहता है, शांत रहता है। आपको कुदरत ने ऐसा बनाया, लेकिन जब आप इसको बदलने लग जाओगे ना तब आप अपना 9th हाउस खराब करोगे। आप अपना स्वधर्म नहीं मान रहे हो, आप जैसे कुदरत चाहती थी आप वैसे नहीं बने हैं। यही मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी कुंडली की बात सुनो। जिस दिन आप अपनी कुंडली की बात सुनने लग जाओगे उस दिन मजा आने लग जाएगा, जिंदगी में इंजॉय करने लग जाओगे आप अपनी लाइफ को, और आपका भाग्य बढ़ेगा। स्वधर्म फॉलो किया, टीचर्स की ब्लेसिंग है, फादर की ब्लेसिंग, एक अच्छा पिता मिल गया ना आपको, इफ़ यू हैव अ गुड फादर, आप न जाने कितने संकटों से बच जाते हैं। वो कहाँ कहाँ आकर आपको प्रोटेक्ट करता है। और एक अच्छा गुरु मिल जाए आपको सही टाइम पे, एक अच्छा मेंटर गाइड मिल जाए आपको जो आपका हाथ थाम ले, वो आपका टाइम बचाता है। चाणक्य मिले तभी तो चंद्रगुप्त राजा बने, नहीं तो चंद्रगुप्त कुछ और कर लेते, सैनिक बन जाते, कुछ भी बन सकते थे, राजा नहीं बन पाते। चाणक्य गुरु थे, उन्होंने पोटेंशियल पहचान लिया कि भाई ये राजा बनने वाला पोटेंशियल है, तो चलो इस पे काम करते हैं। उसको सही मार्गदर्शन दिया। चाणक्य की कितनी अच्छी स्टोरी मिलती है कि उनको पता था कि राजा है, बहुत फेमस राजा है, कोई भी उसको जहर से मार सकता है। वो धीरे धीरे चंद्रगुप्त को बचपन से हल्का हल्का जहर खिलाने लग गए, हल्का हल्का जहर खिलाने लग गया। और एक दिन ऐसा हुआ, एक विषकन्या आई, उसने चंद्रगुप्त को जहर दिया, कुछ नहीं हुआ चंद्रगुप्त को। दिस इज द पावर ऑफ अ गुरु, पावर ऑफ अ टीचर। तो आप जो टीचर्स को गालियां देते हैं, पीठ पीछे नाम बनाते हैं, आप अपना भाग्य खराब कर रहे हैं। जो भी लोग अपने टीचर्स की बुराइयां कर रहे हैं, बैड नेम कर रहे हैं, आप अपना भाग्य खराब कर रहे हो, ठीक है। तो यस, फादर अच्छे, टीचर अच्छे, स्वधर्म को फॉलो करोगे, किस्मत आपके पास है। एक चीज़ और है कि 9th हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद 11th हाउस। आप जिन लोगों के साथ घूम रहे हो, आपकी संगति, ठीक है, वो भी आपका भाग्य डिसाइड करती है, ठीक है। अच्छा, वो भी। अगर मैं 4 गंजेड़ियों के साथ घूमूंगा ना तो आप भी 5वां गंजेड़ी मैं बनूंगा, ठीक है। लेकिन मैं 4 खूंखार और एम्बिशियस लोगों के साथ घूमूंगा जिनको मैं कहूँ कि यार सोच रहा हूँ ना कि भारत पे कब्जा कर लूँ, वो कहें भारत ही क्यों, पाकिस्तान भी ले लेना साथ में। ऐसे खूंखार लोगों के साथ घूमूंगा तो मैं भी वही बनने वाला हूँ। तो आपका भाग्य उस संगति से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड देन ऑलवेज आई से कि 9th हाउस के अपोजिट में आता है 3rd हाउस, जो कि साफ साफ कह रहा है कि भाग्य से हमेशा हार्डवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपकी हार्डवर्क ना आपको लकी बनाता है, किस्मत बनाता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान देते हैं, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि यार हॉरोस्कोप ना ये लाइफ है, आप लाइफ कैसे जीते हैं, ठीक है। बट सर, मैंने ना बहुत साल पहले एक ये चीज़ पढ़ी थी, मतलब रैंडमली इंटरनेट पे पढ़ी थी कि आप
आपकी जो कुंडली होती है उसके अकॉर्डिंग आपको खाना भी खाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो जिस बर्तन में आप खाना खाते हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इतनी डिटेल में एक्चुअली जाना नहीं, चाहिए लोगों इट को। इज़ अब्यूज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, कि उसी हिसाब के टाई पहनो, उसी हिसाब का कपड़ा पहनो, उतने ही बाल कटाओ 4 इंच के, नहीं, नहीं, ये अब्यूज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर हॉरोस्कोप होते हैं जिनमें राहु का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है या राहु की दशा चल रही होती है, उनको मना किया जाता है आप एल्यूमीनियम का बर्तन में खाना ना खाएँ, ठीक है। वो भी बहुत साइंटिफिक है, साइंटिफिक रीज़न उसके पीछे मिलेगा आपको। पर इन जनरल कि मंगलवार को ये कपड़ा और गुरुवार को ये कपड़ा, हाँ ठीक है, अगर आपके पास कपड़े हैं तो पहनो, आपको कुछ बुराई नहीं है। मैं एक कलर्स को लेकर एक बात आपको बता दूं। एक काले रंग को ना इतना बदनाम करते हैं, ब्लैक कलर को बहुत बदनाम किया जाता है, ठीक है। आज भी कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर ब्लैक अवॉइड करें या ना अवॉइड करें, ना 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 ना, ठीक है। ये सारे रंग प्रकृति में हैं। आपके रामलला काले ही हैं, आपके बाके बिहारी काले ही हैं, आपने जितने शिवलिंग देखे वो सब काले ही हैं, काली माता काली ही हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये सब भगवान को भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है, ठीक है। एंड ब्लैक कलर गिव्स यू कॉन्फिडेंस, रॉयल्टी का कलर है, कलर ऑफ रॉयल्टी, ठीक है। अब इसको बुरा क्यों बनाया गया वो हम सब जानते हैं कि वो काले जादू, काली आत्मा, काली रात, इन सब को चलते चलते वो मिथ बन गया कि ब्लैक, डोंट यूज़ ब्लैक, ठीक है। और एक दिन आपने ब्लैक पहना, छींक आ गया उससे, लग रहा है ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यस, ये मैं इन पे नहीं बिलीव करता। मुझे ये अब्यूज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी लगता है। जब आप मेरे अगले दिन मेरे साथ क्या होगा, अगले हफ्ते मेरे साथ क्या होगा, ये सब जानने लग जाते हैं ना, और बहुत ज़्यादा फिनिकली हो जाते हैं सब इसके लिए कि ये चीज़ इधर से इधर हो गई अगर, तो भाई भाग्य मेरा हिल गया, ठीक है। नहीं नहीं, इतना भी नहीं करना है आपको। जब भी कुंडली, एक तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी पढ़ना सीखो, ये आपको ज़िंदगी जीना सिखा देगा, आपको एक्सेप्टेंस दे देगा, ठीक है। सावन का महीना आ रहा है ना, इट इज़ अ मंथ ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। जब आप ज्योतिष पढ़ने सीखते हैं ना, बहुत कुछ बदल जाता है। आप ज्योतिष का काम करें ना करें, सबसे पहले तो आपको एक स्किल मिल जाती है, ठीक है, कि अब आप इंटरेस्टिंग पर्सन बन गए, ठीक है। कि अगर यार तुम्हें आती कुंडली देखना, राइट। वैसे आपको कोई पूछे ना पूछे, इस वजह से लोग पूछने लग जाते हैं। अर्न करने के लिए इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत ज्योतिष में लोग विश्वास करते हैं। तो इफ़ यू आर गुड एस्ट्रोलॉजर तो अर्न करने की पोटेंशियल भी आपको दे देता है। दूसरी चीज़ जो आपको देता है, एक सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है आपको कि यार मेरी वजह से ना उसका काम बन गया। वो जब वो तारीफ़ आती है ना, मेरे पास मैसेज आते हैं, लगभग रेगुलर मैसेज आते हैं कि सर वो आपने बोला था ना कि जॉब लग जाएगी इस रेमेडी के बाद, मेरी लगी सर, थैंक यू सो मच, आप अपना एड्रेस बता दीजिए, मुझे आपके लिए कुछ भेजना है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होता हूँ मैं, ठीक है। तो यस, तो ज्योतिष इस वजह से ज़रूर सीखें, उससे ज़िंदगी आपको सीखने को मिलेगी। आपने जो कहा कि नहीं, इतना नहीं सीख लेना है ज्योतिष, इतना खतरनाक कि आप उसे डेली अब्यूज़ करने लग जाएँ। ओके सर, आपने एक चीज़ कही कि जो सावन का महीना है ये एक्सेप्टेंस का मंथ होता है, ये क्यों कहा? सबसे पहले मैं आपको इसका एक रिलीजियस रीज़न बताता हूँ कि व्हाई वी इंडियन सेलिब्रेट सावन। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र भगवान को श्राप दे दिया कि तुम इस स्वर्ग के वैभव में आकर बहुत घमंडी हो गए हो इंद्र, अब ये सारा वैभव देवताओं का छिन जाएगा और समुद्र में डूब जाएगा। वो सारा वैभव देवताओं का चला जाता है समुद्र में, देवता वैभव विहीन हो जाते हैं, ऐश्वर्य विहीन हो जाते हैं, लक्ष्मी विहीन हो जाते हैं, और फिर वो जाते हैं मदद के लिए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु उनको रास्ता दिखाते हैं कि आओ आप चलते हैं, समुद्र मंथन करते हैं। पर आप अकेले नहीं कर सकते, आपको अपने अंदर की बुराइयों को भी सामने लाना पड़ेगा और साथ में मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो देवता एक तरफ, असुर एक तरफ, चिंतन मंथन चल रहा है। और फिर सबसे पहली चीज़ जो निकलती है वो है हलाहल विष। इसको अगर आप स्पिरिचुअली भी देखोगे तो जब भी आप अपने आप से बात करने बैठते हो ना, तो एक तरफ देवता होता है, एक तरफ असुर होता है। एक चीज़ आपको मोटिवेट कर रही होती है, दूसरी चीज़ कर रही है तू कर पाए, बड़ा हीरो बन रहा है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस मंथन आपकी लाइफ में चलता है, यानी कि, और ये सबसे ज़्यादा जब आप ध्यान लगाओगे ना तो सबसे पहले वल्गर थॉट्स आते हैं। जब आप ध्यान लगाओगे तो सबसे पहले गंदे विचार आते हैं आपको, सबसे पहले जहर निकला, विष निकलता है सबसे पहले। और उस विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया। माता पार्वती आती, उनके कंठ पे हाथ रख देती है, तो वो उनके कंठ पर वो विष रह जाता है। बहुत हलाहल विष, वेरी डेंजरस, पूरा त्राहिमाम से भगवान शिव ने बचाया। और उसके बाद सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव पर कोई दूध से, कोई जल से अभिषेक करते हैं ताकि वो जो तपिश है, वो जो गर्मी है, वो शांत हो जाए। दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट सावन का महीना, ठीक है। और ये भी कहीं जगह कहा जाता है मान्यता के अनुसार कि माता पार्वती ने इसी महीने में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी, ठीक है। तो ये दो मेन रीज़न है जिस वजह से सावन का महीना रिलीजियस कारणों से आप बनाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको साइंटिफिक और प्रैक्टिकल रीज़न बता देता हूँ। इंडिया में ये महीना जब आता है ना, उस समय मानसून होता है। मानसून होता है यानी बारिश हो रही होती तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकल कर आते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई आपसे सावन में कहा जाता है नॉनवेज मत खाना,
क्योंकि आप जो पक्षी जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो कंटेमिनेटेड होगा, उसमें कोई वायरस कोई फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सावन के महीने, अब यहाँ पे देखिए ऋतु बदल रही है, यानी मौसम बदल रहा है। जब भी मौसम बदलता है लोग बीमार पड़ जाते हैं, आमतौर पे लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा गया कि आप सावन के महीने में ना फास्ट रखना, व्रत रखना, सोमवार ही रख लेना, पर रखना। कई लोग पूरा पूरा महीना रखते हैं, कई लोग सोमवार और मंगलवार रखते हैं, मंगला गौरी व्रत मंगलवार का और सोमवार का व्रत भगवान शिव के लिए। जब और ये चीज़ नवरात्रों में भी करवाई जाती है आपको। ठीक है, क्योंकि उस समय भी मौसम बदल रहा होता है। ओके। ठीक है, तो 2 नवरात्रि आती, सर्दी से गर्मी जब आ रही है और गर्मी से सर्दी जब आ रही है। ठीक है, और ये मानसून के लिए आपको सावन का महीना फास्टिंग क्यों करा रहे हैं आपको? जब आप फास्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है कि ठीक है, अभी खाने पीने की चीज़ें बदलने वाली है, मौसम के अलग फ्रूट्स आएंगे, अलग वेजिटेबल्स आएंगे, वो हम कंज्यूम करेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। तो ये साइंटिफिक रीजन है सावन के महीने को बताने के लिए। एक्सेप्टेंस का महीना ये इसलिए है क्योंकि इस महीने में हमारे ऋषि महर्षि सब कह गए हैं कि आपने ना जिसको जो कहना है कहना चाहिए, और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज ब्लिस। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ मैं हूँ कामचोर, हाँ मैं हूँ आलसी आदमी, हाँ मैं हूँ बेकार आदमी, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तभी तो स्कोप बनता है आगे बढ़ने का। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैं भाई धरातल पे पड़ा हुआ हूँ, इससे नीचे तो नहीं गिर सकता, अब सिर्फ उठ सकता हूँ। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस के लिए ये महीना होता है। दैट इज़ वाई आपको कहा गया आप व्रत रखें, क्योंकि जब आप फास्ट करते हो ना, फिर से देखो खाना पीना ठीक कर रहे हो आप अपना फास्टिंग से, तो आपके विचार बदलते हैं। जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, आपने सुना है। तो इसलिए सावन का महीना है। फिलोसफिकल रीज़न इसका एक्सेप्टेंस है, प्रैक्टिकल रीज़न मैंने आपको बताया, और रिलीजियस रीज़न भी बता दिया। दैट इज़ वाई दिस मंथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सावन के महीने की जो ख्याति है वो बहुत पुराणों में लिखी गई है, हर जगह बचपन से आप सुनते भी चले आए होंगे कि इस महीने में भगवान शिव की ब्लेसिंग पाने के लिए पूरे देश में लोग शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं, पूरे देश में लोग रुद्राभिषेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उसी चीज़ को दर्शा रहा है कि भगवान शिव ने विश लिया था हमारे लिए, और अब हम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं भगवान शिव के लिए। ग्रेटिट्यूड इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि व्हेन यू वेक अप हंग्री, व्हेन यू स्लीप विद ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो जब आप सो के उठ रहे हैं ना, तो खूंखार आज पूरे दुनिया को जीत लेना, इस विचार से उठिए। और जब रात में सोएं तो इस कुदरत ने कितना दिया आपको, इस विचार से सोना चाहिए आपको। ग्रेटिट्यूड जुपिटर की रेमेडी होती है। आपके पास ना बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप एक्चुअली में अलाउ कर रहे हैं यूनिवर्स को आपको और ज़्यादा ब्लेस करने के लिए। आज सोचिएगा, अच्छे माँ मिली, अच्छे पिता मिले, अच्छी हेल्थ मिली, अच्छे लुक्स मिल गए। ठीक है, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई आपको, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दिमाग ना, ये ह्यूमन का ब्रेन ना, इसको सेफ और सिक्योर फील कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए सबसे पहले आपको ये याद रह जाता है कि यहाँ से संकट है, यहाँ से परेशानी, इससे दूर रहो। ये वो चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रहती हैं और दिखाई भी देती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए और सावन के महीने को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द मंथ विच कैन चेंज योर लाइफ। यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं सावन के महीने में? एक तो छोटा ही सही पर रुद्राभिषेक ज़रूर करिए। हर सोमवार को फास्ट रखना, व्रत रखना, आपकी हेल्थ अगर अलाउ करती है आपको रखना चाहिए, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। 12 घंटे का रख लो पर रखो। अब उस व्रत में ना पाखंड मत करना कि साबूदाना की टिक्की खा रहे हैं, 8 किलो दूध पी गए, 5 किलो आलू खा गए और बहुत ज़्यादा व्रत हो गया भाई, इतना ज़्यादा व्रत नहीं रहे, ये मत करना। ठीक है, सेक्रीफाइस। ठीक है, आप 12 घंटे अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे, 12 घंटे अपने डिज़ायर से नहीं लड़ पा रहे, ज़िंदगी में क्या जीतोगे यार? ठीक है, टेक इट एज अ चैलेंज। सावन में कहा गया कि आप प्याज लहसुन भी मत खाइए। अब मैं आपको बताऊं, प्याज लहसुन ना खाना 40 डेज तक या 30 डेज तक, इट इज़ अ रेमेडी ऑफ वीनस ऑल्सो। ये शुक्र की भी रेमेडी है, क्योंकि जब आप प्याज लहसुन नहीं खाते, ये ऐसा नहीं, पहले मैं जब छोटा तो मैं सोचता था कि लोग मना कर रहे हैं तो नॉनवेज होता होगा प्याज लहसुन में। बाद में समझ में आया नॉनवेज होता नहीं है, पर इसको मना क्यों करते हैं। फिर जब पढ़ा तो समझ में आया कि ये बहुत अच्छा होता है प्याज और लहसुन, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, व्यक्तियों को खाना चाहिए। बट क्योंकि वो तामसिक फूड की कैटेगरी में आते हैं, इस वजह से जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे होते हो या फिर आप इनर पीस खोज रहे होते हो, तो इस तरह के फूड, इस तरह के खाने आपको मुश्किल पैदा करते हैं। तो अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे, तो मना है आपके लिए। अदरवाइज आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छी हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, व्रत ज़रूर रहिए, रुद्राभिषेक ज़रूर करिए और रुद्राक्ष ज़रूर पहनिए। ठीक है, सावन के महीने में इस साल 28 जुलाई से सावन आपका शुरू हो रहा है। 3 अगस्त को पहला सोमवार आएगा, 10 अगस्त को दूसरा सोमवार आएगा। ये वो सोमवार है जब आपको अपना रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए, अगर अभी तक आपने नहीं पहना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं 2 मिनट बोलूँगा। रुद्राक्ष पहले तो क्या होता है? रुद्राक्ष बोला जाता है भगवान शिव के आंसुओं से
आंसू गिरे थे धरती पर, कई जगहों पे गिरे थे, उज्जैन के पहाड़ों पे और नेपाल में और भी कई देशों में गिरे थे। वहाँ पे कुछ ऐसे वृक्ष पैदा हुए जो इस दुनिया के लगते ही नहीं है, क्योंकि पहला ऐसा पेड़ है जिसके बीज अलग अलग हैं, सब सारे बीज अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसा और कोई पेड़ नहीं होता, ठीक है। रुद्राक्ष का पेड़, रुद्राक्ष के बारे में आपको लगभग सभी पुराणों में मिल जाएगा, और किसी चीज़ के बारे में नहीं मिलता कि जब नगीना पहन लो उससे कुछ हो जाएगा, नहीं, रुद्राक्ष के बारे में मिलता है आपको, ठीक है। और इवन यहाँ तक मिलता है आपको कि अगर आप पापी हैं, दुराचारी हैं और बुरी आदतों से लिप्त हैं, तब तो रुद्राक्ष जरूर पहनना है आपको, ताकि आप इन सबसे मुक्ति पा जाएं। ऐसा क्या हो जाता है रुद्राक्ष पहन के? माइंडसेट बदलता है। हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, चाहे वो करियर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ सम एनर्जी डिफिशियंसी है, ठीक है। जो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आसमान से आएगी, आकाश से आएगी। ये भी एक बड़ा प्यारा साइंस है। हमारे सभी जितने भी आपने कथा कहानियाँ सुनी हैं, हर कथा कहानी में यज्ञ किए जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं, ठीक है। अग्नि एकमात्र ऐसा माध्यम होती है जो आपकी बातें वहाँ तक पहुँचाती है, ठीक है। आप जब भी पूजा प्रार्थना करते हो, दिया इसीलिए जलाते हो, ठीक है। अग्नि इसीलिए सबसे पहले ऋग्वेद में सबसे पहला मंत्र अग्नि को दिया गया, ठीक, अग्निदेव को दिया गया। दैट इज़ वाई आपको अग्नि यानी कि दिया जलाना ये एक अच्छी हैबिट है, रोज़ जलाना चाहिए अपने घर में दिया। और सनसेट के बाद एक दिया घर में, घर का जो एंट्रेंस है उसके पास रखना चाहिए, बाहर की तरफ, ये करना चाहिए आपको। और रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रुद्राक्ष कई तरह के हैं, ठीक है, 1 से लेकर 21 मुखी तक के हैं। हम कौन सा पहने? एक तो सबसे ज़्यादा कॉमन रुद्र आप भी जानते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। अगर आपने कोई रुद्राक्ष पहना है और आपको नहीं पता कि वो रुद्राक्ष कौन सा है, तो 5 मुखी है, ठीक है। आपको पता है इस देश में सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष कौन सा बिकता है? 5 मुखी? अच्छा, 5 मुखी नहीं है ना, तो 7 मुखी। ओके, क्यों? 7 मुखी एक ऐसा रुद्राक्ष है, जैसे हमारा जेम्स मंत्रा चलता है ना, उसमें भी हम रुद्राक्ष का काम करते हैं, और फिर हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी चेक करते रहते हैं। तो सबके डेटा में एक चीज़ कॉमन है, 7 मुखी रुद्राक्ष सबका हाईएस्ट सेलिंग है। और सेकंड रैंक वाला इतना पीछे है कि आप कहोगे सेकंड रैंक तो छोड़ ही दो, बिकॉज अगर 100 ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो 91-92 ऑर्डर 7 मुखी के हैं। पर अगर 5 मुखी इतना कॉमनली लोग पहनते हैं, तो 7 मुखी कैसे? तो जो चीज़ कॉमन हो जाती है उसकी इज्जत कहाँ होती है? ठीक ओके, है, जो चीज़ रेडिली अवेलेबल है उसकी ज़्यादा भाव नहीं देती। जब आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हो, आपको इज्जत कम मिलती है, ठीक है। आप बहुत बेबी आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, बेबी अब लात मार के आज नहीं तो कल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप किसी को ये एहसास करा दो कि आपके बिना वो नहीं रह सकता, वहाँ पे आपका कटना है, ठीक है। अब ये तो मैंने थोड़ा सा कटाक्ष में भी या मजाक में भी बोला, ठीक है। 5 मुखी रुद्राक्ष इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बहुत कॉमनली अवेलेबल है, ठीक है, आसानी से मिल जाता है। मैं कह रहा हूँ जो लोग ऑनलाइन आकर ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर 5 मुखी लगभग हर फैमिली में मिल जाता है घर में, वो 7 मुखी रुद्राक्ष है। रीज़न उसके पीछे का, बिकॉज शनि जी भगवान का बड़ा प्रकोप है, ठीक है। शनि से डरते कई सारे लोग हैं। शनि की दशा, महादशा, 7.5 कंटक शनि, ढैया, बड़ा घबराहट होती है। आप आमतौर पे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं शनि की दिक्कत निकल ही आएगी आपके हॉरोस्कोप में। एंड दिस रुद्राक्ष रिप्रेजेंट लॉर्ड सैटर्न, ठीक है। ये शनि के आने वाले जितने भी इल इफेक्ट्स होते हैं उनको खत्म करता है, उन्हें निगेट करता है। साथ ही साथ ये लक्ष्मी रुद्राक्ष भी है। तो जीवन में आज मैंने 2 कॉल ली आपके पॉडकास्ट से पहले। 2 फैमिलीज़ हैं, कर्जे से परेशान है, लोन से परेशान है, ठीक है, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, इससे परेशान है। तो मेरा ये कंसल्टेशन लेते लेते जैसे एक विचार बन चुका है कि अगर व्यक्ति अपने फाइनेंसेस ठीक कर लेना, वो 99% लड़ाइयाँ लड़ लेगा, वो बाकी चीज़ें कर लेगा, उसको बाकी चिंताएं नहीं होंगी। दैट इज़ वाई 7 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। और इसी का बड़ा भाई होता है 14 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है, वो भी शनि को ही रिप्रेजेंट होता है। इंटरेस्टिंगली जो सेकंड पोजीशन पे रुद्राक्ष है वो है 11 मुखी रुद्राक्ष, ओके, ठीक है। 11 मुखी रुद्राक्ष इज हनुमान जी का रुद्राक्ष है। ये है ओवर थिंकर जो है, जो लोग जिनका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, जो लोग डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हैं, जिनके अंदर साहस नहीं है, करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, 11 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए है। नज़र से बचाता है, बुरी नज़र से बचाता है, बुरे वक्त से बचाता है। तो 11 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, ऐसे ही हमारे पास वैरायटी ऑफ 21 मुखी तक तो रेंज है, ठीक है, पुराणों में रुद्राक्ष को लेकर। आपको अपना रुद्राक्ष पहनना चाहिए। पंडित जी मुझे अपना रुद्राक्ष कैसे पता चलेगा? एक तो हर रुद्राक्ष के अपने अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। 1 मुखी रुद्राक्ष स्पिरिचुअल हाइट्स के लिए है, और अगर आप किसी पावरफुल पोजीशन में वहाँ के लिए है। 2 मुखी रुद्राक्ष आपकी मन की शांति के लिए है। 3 मुखी रुद्राक्ष आपको आपके करेज, आपके साहस के लिए। 4 मुखी आपकी विद्या, आपके एजुकेशन, आपकी बुद्धि शार्प रहे, आपका ब्रेन अच्छे से काम करे, आप फैसले अच्छे लें, इसलिए 4 मुखी रुद्राक्ष है। 5 मुखी रुद्राक्ष जुपिटर का रुद्राक्ष है। इट इज़ फॉर एवरीबडी, कोई भी पहन सकता है, आराम से पहन सकता है।
ईजिली पहन सकता है। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र का रुद्राक्ष है और ये रुद्राक्ष धन वैभव के लिए भी माना जाता है, साथ ही साथ आपकी मैरिटल जो लाइफ है उनको बेहतर करने के लिए भी ये रुद्राक्ष माना जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है, राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो राहु से रिलेटेड इश्यूज अगर हॉरोस्कोप में है या फिर आप अगर बार बार ये कहते हो ना कि मेरा काम बनते 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 नहीं बनता, तो 9 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए है। इसी तरह से 10 मुखी रुद्राक्ष भी क्या है, वो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे उनको रिप्रेजेंट करता है। स्पिरिचुअली अगर आपको जीवन में बहुत आगे जाना है तो 10 मुखी पहनना चाहिए। ऐसे ही 12 और 19 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के रुद्राक्ष हैं। ये रुद्राक्ष हैं फेम के लिए, फेमस होने के लिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए, अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए रुद्राक्ष आपका माइंडसेट वैसा बनाएंगे। तो ये सारे रुद्राक्ष आपको धरना। एक और बता दूँ, 15 मुखी रुद्राक्ष, ये बड़ा यूनिक और बहुत प्यारा रुद्राक्ष है। देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष आप बिलीव नहीं करोगे जयेश, मिलता ही नहीं है। ओके। ठीक है, नेपाल में एक मुखी रुद्राक्ष अगर आपको कोई दे रहा है तो देयर इज अ गुड चांस कि वो आपका काट रहा है। ठीक है, क्योंकि अब ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो चुके हैं। एक मुखी नेपाली जो होता है वो गोल होता है और उसमें एक भी लाइन नहीं होती। आपने देखा ना रुद्राक्ष में लाइन होती, उसमें एक भी लाइन नहीं होती। ठीक है, अब ये बहुत रेयरली मिलता है। तो जो काजू का शेप का रुद्राक्ष है वो रामेश्वरम से आता है और ये एक इट इज़ लाइक ये सब्सटीट्यूट है रुद्राक्ष का, एक मुखी का, बट एक्चुअली में सब्सटीट्यूट 15 मुखी है। ये पशुपति भगवान को रिप्रेजेंट करता है, नेपाल के जो देवता हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, भगवान शिव के फॉर्म है। तो आपको अगर एक मुखी चाहिए और नहीं मिलेगा तो आप 15 मुखी पहन सकते हैं। तो ये रुद्राक्ष जरूर पहने सावन में। 3 और 10 अगस्त को पूजा करके इसको जरूर धारण करना चाहिए। सर, एक और चीज़ है रुद्राक्ष को लेके, मैंने आप इसके बारे में प्लीज़ बताइए क्योंकि लोगों को भी ये जानने में इंटरेस्ट होगा। वाटर थेरेपी भी कुछ होता है रुद्राक्ष का, ये क्या होता है? वाटर थेरेपी तो मैंने नहीं सुना रुद्राक्ष को लेकर। अभिमंत्रित होता है रुद्राक्ष, ठीक है, जो वैदिक पद्धति बताई गई, कुछ किसी ने कुछ नया बना दिया हो तो आई डोंट नो। जो मतलब मैंने जो पढ़ा था वो आप ओवरनाइट रुद्राक्ष को किसी पानी के ग्लास में रखिए और फिर उस पानी को पीजिए। ये तो मैं इसका नाम नहीं जानता था, बट मैं ये चीज़ बहुत सालों से कहता हुआ चला आ रहा हूँ। ये जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हम नहीं पहन सकते, ठीक है, हमारी जॉब अलाउ नहीं करती। जैसे आप डॉक्टर हैं या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में, कुछ लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं ना वो शो नहीं करना चाहते, नहीं तो उनको बड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो वो जेमस्टोन भी नहीं पहनना चाहते पब्लिक के सामने कि कोई कह देगा रे तुम इन सब किस चीज़ों में मानते हो। ठीक है, तो फॉर देम ये चीज़ बोली जाती है कि आप रुद्राक्ष को पानी में रखिए और सुबह उसका पानी पीजिए। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। छोटा बच्चा है वो तोड़ देगा, खराब कर देगा, इसलिए भी बोला जाता है। ठीक है, पर रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो कोई, या फिर कोई पुरुष हो, बुजुर्ग हो, कोई एलियन हो, वो भी पहन सकता है रुद्राक्ष। इवन पशु, इवन ये तक लिखा है देवी भागवतम में, अगर पशु भी रुद्राक्ष पहनेगा और जब अगर मरते समय उसके शरीर पर रुद्राक्ष टच कर रहा है तो उसे बैकुंठ मिलेगा। ठीक है, यस, इतनी पावरफुल है रुद्राक्ष। मैं पहन के रखता हूँ हमेशा, एंड ट्रस्ट में मैंने 2021 या 22 में इसको पहना था। बहुत चेंजेस हैं, बहुत बहुत बदमाश आदमी था मैं, काफ़ी अच्छा बन गया होगी। कोई एक ऐसा इंसान है जो कि सावन के महीने में अब उसे पूजा करनी है पर लाइफ में कभी उसने किया नहीं है, तो कैसे कर सकता है वो? सावन के महीने में बहुत आसान है पूजा करना। एक बिल्व पत्र चाहिए आपको, ठीक मतलब? है, बेल पत्र। अच्छा, बेल ठीक है, पत्र, बेल ओके। पत्र चाहिए। 3 पत्ते होते हैं उसमें। एक बेल पत्र उल्टा कर ठीक है, आपको शिवलिंग पे चिपकाना है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे जल से अभिषेक करें, चाहे गन्ने के रस से अभिषेक करें, चाहे दूध से अभिषेक करें, चाहे शहद से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, या चंदन से अभिषेक करें, या इन सारी चीज़ों से अभिषेक कर दें। ठीक है, यही इतना छोटा सा तरीका है। ठीक है, भगवान शिव को बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए कि आप बहुत सारी चीज़ें फैलाकर उनकी पूजा करें। वो भोले हैं, इसीलिए तो भोले हैं वो आपके एक बेलपत्र से खुश हो जाते हैं। एक धतूरा मिल जाए तो धतूरा चढ़ा दीजिए और अपना बस अपनी पूरी श्रद्धा के साथ अब भगवान शिव को जल चढ़ाइए। ठीक है, मैं आपको एक बड़ी बढ़िया कहानी बताता हूँ। ठीक है, ये मेरी पर्सनल लाइफ की कहानी है। मेरी कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन की कुंडली में क्या होता है कि पैसे के घर का और उपलब्धि के घर का मालिक जुपिटर होता है। ठीक है, जुपिटर को गुरु कहते हैं और आदि गुरु हैं भगवान शिव। ये बात मुझे बाद में पता चली, इससे पहले नहीं पता थी। ये बात है 2022 की। मेरा बर्थडे आता है 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त 2022 को सावन का सोमवार था। ठीक है, हम लोग गए थे उज्जैन। ठीक है, कि इस बार उज्जैन जाएंगे और रुद्राभिषेक करेंगे। ठीक है, जैसे इस बार भी हम लोग जा रहे हैं, उज्जैन ही जा रहे हैं और रुद्राभिषेक हम करेंगे। बर्थडे पे तो नहीं आ रहा है, तो जो पहला दिन है उसी दिन रुद्राभिषेक करेंगे और जितने भी जेम्स मंत्रा के रुद्राक्ष हम सारे वहीं पे करेंगे और लाइव चलेगा ये हमारे इंस्टाग्राम पे। ऐसा ही हमने उस दिन भी सोचा था, किया हमने रुद्राभिषेक। जब मैं रुद्राभिषेक कर रहा था उसके एक दिन पहले, मतलब जिस 1 अगस्त को रुद्राभिषेक किया हमने दोपहर के टाइम पे, सुबह गए थे भस्म आरती देखने। अब भस्म आरती में बहुत भीड़ लगती है। ठीक है, उसमें लाइन बहुत लगती है। वो छोटे से पाखट उसमें देखना पड़ता है आपको शिव जी को, नहीं तो टीवी चलती है उसमें देखना पड़ता है। मेरे मन में एक इच्छा है कि यार ये जो भस्म चढ़ी है मुझे मिल जाए। ठीक है, ऐसे आशीर्वाद के तौर पर नहीं मिला। ठीक है, पर मैंने मन में कहा कि भगवान शिव अगर आप हैं तो ये कुछ जादू दिखाइए, कुछ चमत्कार दिखाइए, ये मिल जाए। आप नहीं मिला। ठीक है,
कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए। फिर गए, दोपहर में पूजा करी, रुद्राभिषेक किया, बहुत अच्छे से पूजा हुई, सब कुछ हुआ। अगले दिन पता चलता है कि आपको भी नहीं पता होगा, ये उज्जैन महाकाल का जो मंदिर है ना, आप गए हो कभी? हाँ हाँ। उसके 3rd फ्लोर पे एक और मंदिर है। अच्छा, यस। ये नहीं पता था मुझे। हाँ, किसी को नहीं पता है। वो मंदिर पूरे साल में एक बार खुलता है। ओके। वो चंद्र नागेश्वर का मंदिर है, वन ऑफ द वेरी यूनिक टेम्पल इन इंडिया। तो सिर्फ नागपंचमी को खुलता है, और इत्तेफाक से 1 अगस्त को था, 2 अगस्त को नागपंचमी थी। ठीक है, तो अब ये पता चले, क्योंकि हम लोग वहीं पे थे कि यार चलो चलते हैं। 6 घंटे 8 घंटे की लंबी लाइन लगी हुई थी। ठीक है, सांप की तरह वो लाइन आ रही, पहली बार और शायद आखिरी बार भी मैं इतनी देर तक इतनी लंबी लाइन में लगा हुआ था। वो बाप रे, वो लड़ाई करने, झगड़ा, तुम लाइन में आगे कैसे आ गए, वो सब देखते देखते हम लोग पहुँचे चंद्र नागेश्वर के मंदिर में। और 6 घंटे 9 घंटे लाइन में लगे होंगे, 9 सेकंड का दर्शन हुआ हो। 9 सेकंड तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 0.9 सेकंड का दर्शन हुआ होगा, क्योंकि वो सब भगा रहे थे। इतने में बाबा जी पीछे से कहते, लड़के ये ले जा। ठीक है, वो भस्म थी। अच्छा, यस, वाह, वो भस्म थी। किसी को नहीं बोला, सिर्फ मुझे बोला, ये लड़के ये ले जा। ठीक है, वाह। दिस इज द मैजिक। और क्योंकि मैंने अपनी कुंडली आपको आगे बताई थी, तो धन और उपलब्धि का जो मालिक है वो गुरु है मेरा, इसलिए सभी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, कुंभ लगन के लिए तो और इम्पोर्टेंट होता है कि आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। ठीक है, क्योंकि आपकी उपलब्धि और आपके धन का मार्ग भगवान शिव ही प्रशस्त करेंगे तो सबका ही आपके लिए स्पेशल है। ठीक है, यस, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यस, इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। वहाँ से मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हर सावन में मैं महाकाल जरूर जाऊँगा। ठीक पर है, ये बताना ना सर प्लीज़ कि सावन में, क्योंकि महाराष्ट्र में जब मैं हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे, कई सारे ऐसे शिव मंदिर हैं जहाँ पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है पूरा। पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे अच्छा सेलिब्रेशन कहाँ होता है? मैंने सुना है कि ब्रजभूमि में भी एक वो सेलिब्रेशन होता कहाँ है। नहीं होता है, हर जगह होता है। ठीक ओके। है, इतना होता है कि आपको कहा जाता है कि सावन में मत जाओ ज्योतिर्लिंग। अच्छा। ठीक है, मत जाओ, फिर इतनी भीड़ हाँ, मिलेगी क्योंकि आपको, बहुत भीड़ इतनी होती भीड़ है। मिलेगी हाँ, आप, कहाँ राइट। नहीं मिलेगी। और भगवान शिव इंटरनेशनल गॉड है। ठीक है, आप भगवान शिव, आप बाकी देवताओं को, अब मैं यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, आप भगवान शिव को देखो, पूरे यूनिवर्स में प्रसिद्ध है, पूरे देश दुनिया में हर जगह भगवान शिव प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी देवता हो सकता है रीजन में प्रसिद्ध हो। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके मंदिर बहुत ज़्यादा है, उनकी एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है। शिव एक ही है, सबके लिए एक है। कि सावन देखो, के मैं मंथ आपको में कौन सा बताऊं, मंत्र मैं और पढ़ना अच्छे है? से बताता हूँ आपको। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु। ठीक है, ये आपने 5 एलिमेंट आपने सुने होंगे। ठीक है, अब ज्योतिष में जब भी रेमेडी किसी को भी बताई जाएगी, ये 5 एलिमेंट बैलेंस करवाने की रेमेडी है। आपके घर का वास्तु जब भी करवाया जाएगा, यही 5 एलिमेंट बैलेंस कराए जा रहे हैं आपके। ठीक है, अब अगर हम ऐसी कोई चीज़ सीख लें जिसमें ये 5 एलिमेंट हमारी दिनचर्या में ही बैलेंस हो जाएं, 80% प्रॉब्लम लाइफ की खत्म हो जाती है। 80%, बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, और 3 महीने करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले अग्नि। अग्नि, अगर आपके अंदर अग्नि तत्व कम है ना, तो आप लेज़ी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, आपके अंदर फायर नहीं रहता। आप पूरी ज़िंदगी, अब मेरा पैशन क्या है, मेरा जुनून क्या है, मैं जुनूनी क्यों नहीं महसूस कर रहा हूँ, यही सोचते रह जाते हैं। तो अग्नि के लिए दिया जलाना है। ठीक है, एक फायर रिचुअल आपको घर में करना चाहिए। सुबह दिया जलाइए, शाम को दिया जलाइए। ठीक है, या अगर आप घर में हवन यज्ञ कर सकते हैं, वेरी गुड। दूसरा है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट इज ऑल अबाउट इमोशंस। आपके इमोशंस आपका माइंडसेट डिसाइड करते हैं। आपके इमोशंस के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। जैसे आज यार पॉडकास्ट करने का मन हो नहीं रहा है, ठीक है, मना कर दो यार जयेश को, ये ना आए आज, इमोशन आज अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कैसे तो हो सकता है आप इतने दिल्ली से आए थे, आप कहते हैं कैसा पंडित है यार, ये कैंसिल कर दिया इसने। ठीक है, हो सकता है पॉडकास्ट अच्छे व्यूज़ ले आता, अब नहीं किया तो क्या होता नहीं पता। इमोशंस, रिलेशनशिप्स इमोशंस, डिसीजन इमोशन। हम इंसान कितने समझदार बन जाएं, हम इमोशनल फूल हमेशा रहेंगे, भावनाओं के बल पर ही चलेंगे, भावनाएं ही डिसाइड करेंगी कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आपको रोज़ नहाना चाहिए। ठीक है, आपका पंडित जी नहाते तो लोग रोज़ हैं, हाँ, अब मेरे तरीके से एक बार नहा के देखिए। आप नहाते समय स्नान मंत्र पढ़िए। पानी लीजिए दोनों हाथों में, गंगे चा यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिन करूँ, ये मंत्र आप पढ़िए, और या तो अपने ऊपर जल डालिए या बाल्टी में डाल लीजिए, फिर उस पानी से नहाना चाहिए। ये हो गया वाटर एलिमेंट की रेमेडी। ठीक है, तीसरा है आपका अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट अगर ख़राब है तो आपको पैसों की समझ नहीं रहेगी, आप पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर मिस्टेक करेंगे, गलतियां करेंगे। ठीक है, अर्थ एलिमेंट अगर आपका खराब है तो आप बहुत इम्पेशेंट व्यक्ति हैं। कर तो रहा हूँ, 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, अभी तक क्यों नहीं आया रिजल्ट, यू आर इम्पेशेंट पर्सन। और जब व्यक्ति इम्पेशेंट होता है तो लंबा विजन नहीं देख पाता कि यार कोई बात नहीं, 8 साल तो लगेंगे, पर 8 साल के बाद जो मिलेगा वो भाई तगड़ा चीज़ मिलेगी।
तो ये अर्थ एलिमेंट वीक है आपका। आप जीवन में स्टेबल नहीं फील करते, आपको ऐसा लगता है कि कल क्या हो जाएगा, अगर भविष्य में ये हुआ तो क्या होगा, फियर ऑफ फ्यूचर आपको सताता रहता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको बचपन में सिखाया गया था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, इतना करिए, धरती माता के पैर छूइए, इधर उधर थूकने की आदत, स्पिट करने की आदत छोड़ दीजिए, कूड़ा कचड़ा आप मत फैलाइए अपनी तरफ से, पेड़ लगाइए, कहीं पे कचड़ा अगर आप साफ कर सकते हैं तो करना चाहिए। धरती ने बहुत कुछ दिया, गिव बैक करना है, पौधे लगाइए, उनकी रक्षा करिए। ठीक है, अर्थ एलिमेंट हो गया। फिर आता है एयर एलिमेंट। ठीक है, अब एयर एलिमेंट जो है वो कम्युनिकेशन है। कौन सा कम्युनिकेशन? वो कम्युनिकेशन जो यूनिवर्स आपके साथ करना चाहता है, वो कम्युनिकेशन जो आप दुनिया को कहना चाहते हैं। आज ये सब जो हो रहा है ये कम्युनिकेशन हो रहा है, इससे मेरी बात न जाने किसको समझ में आ जाएगी और वो न जाने कौन सी रेमेडी करेगा, कौन सी चेंज कर देगा। अगर सोचो मैं बोलने लायक ही नहीं होता, या मैं ऐसे बोलता कि हाँ जयेश आप कैसे हैं, ये पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा लगा, कोई ना सुने मुझे। ठीक है, तो आपके विचारों की आग कहाँ तक पहुँचेगी ये एयर एलिमेंट बताता है। थॉट्स, आइडियाज़ कितने यूनिक आएंगे और सही समय पे आएंगे या नहीं आएंगे, ये एयर एलिमेंट बताता है। इसके लिए मंत्र पढ़ा जाता है। ठीक है, इसकी रेमेडी मंत्र। अब मंत्र कई तरह के हैं। सात्विक मंत्र है, राम 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 राम, राधा 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 राधा, ये शिव शिव शिव, ये सात्विक मंत्र है। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। कुछ गुरु मंत्र होते हैं, दीक्षा मंत्र होते हैं जो गुरु जी आपको देंगे, दीक्षा देंगे। और या फिर आप कोई भी चैंट है, जैसे राम स्तुति है, हनुमान चालीसा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह की जो स्तुति है, कुछ ना कुछ आपको बोलते रहना चाहिए। ठीक है, या अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट हैं, पहली क्लास में मैं बोलता हूँ कि गायत्री मंत्र जीवन भर अब करना है, क्योंकि गायत्री अगर आपने साध ली तो आप कुंडली बाद में देखोगे, प्रेडिक्शन पहले दोगे। ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए मस्ट है, मस्ट। गायत्री, गायत्री सूर्य को डेडिकेटेड एक मंत्र है, आपसे बहुत फेमस मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, गायत्री पढ़ लीजिए, कोई भी एक मंत्र लेकर आइए। इससे आपका क्या अच्छा होता है, एयर एलिमेंट, और आपका तो काम ही है सारा एयर का। ठीक है जयेश, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिन में 2 से 5-10 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। देन कम्स आकाश तत्व। ठीक है, आकाश तत्व ब्लेसिंग है, प्योर ब्लेसिंग है। जब हम ध्यान लगाते हैं ना, तो लोग कहते हैं ना मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, बड़ा फायदा। क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, हर कोई क्यों कह रहा है, बड़े से बड़ा बिलियनियर हो, पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, क्या हो जाएगा उससे? आपका यहाँ पे ना हमारे क्राउन चक्रा होता है। ठीक है, दिस चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेथ। आपको कितना फेथ होगा, जैसे आपने कहा ना कि मुझे, अगर आप मुझसे ये कहोगे ना, मुझे ये सब विश्वास नहीं होता कि भगवान है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मेरे विचार हैं कि यार ये सब तो प्रैक्टिकल है, लॉजिक है, साइंटिफिक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब कहानियाँ हैं। आपके अंदर विश्वास की कमी है, और अगर आप उस पर नहीं मान रहे हैं ना, तो आप आसपास भी लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यही हो रहा है, और ये साइन है कि क्राउन चक्रा आपका वीक है। ओके, और जब क्राउन चक्रा वीक हो जाएगा आपको, तो आप समझ लीजिए आप अपनी ब्लेसिंग को कट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना। करेक्ट, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा। आपका काम है, बिजनेस है, डे टू डे लाइफ है, करना पड़ेगा भाई आपको। तो ये है हमारा क्राउन चक्र, जो विश्वास या फेथ है। कुछ लोग मैंने ऐसे फेथफुल या इतने विश्वास के देखे हैं ना, कि उनको लगता है कि ये कन्हैया लल्ला ना हमसे बात कर रहे हैं, ये हमारे छोटे भाइयों राखी बांधते हैं। हाँ, वो अपने मंदिरों में पंखा लगा कर रखते हैं, एसी लगा कर रखते हैं। विश्वास ही तो है। कोई भी आकर समझदार इंसान कह सकता है अरे बिजली का बिल बढ़ रहा है, मत करो। क्यों बंद करें? कितने तो मैंने ऐसी माएँ देखी हैं कि घर में अगर इन्वर्टर लगा रहे हैं तो उस कमरे में पहले लगेगा, बाद में हमारा बंद कर दो, वो चलते रहना चाहिए। ऐसा भी देखा है मैंने। विश्वास, फेथ। और जब आप विश्वास में या फेथ में कोई भी कार्य कर, आप कुछ भी कर सकते हैं एक्चुअली। आपको फेथ हो जाए ना, एक दिन में 1 लाख रुपए लूँगा कंसल्टेशन के, वो सच हो जाता है। आपको विश्वास हो जाए एक दिन मैं दुनिया का बहुत बड़ा पॉडकास्टर बनूंगा, मुझे पूरा देश क्या दुनिया जानेगी। पर अगर ये थॉट आते ही आपका मन ये कह दे रहा है भाई कहाँ से यार, ऐसा थोड़े, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। समझ जाइए क्राउन चक्रा वीक है आपका। तो ये जो बड़े बड़े सपने देखने को आपको अलाउ करता है, कितने लोग सपने नहीं देख पाते। करेक्ट, वो बड़े सपने, उनको वो कहते हैं यार महीने के 20-25 हज़ार आ जाएं, बहुत है यार, गांव में रह लेंगे, 20-25 हज़ार गाँव के लिए बहुत होता है। ठीक, इससे ज़्यादा वो सपना नहीं देख पा रहे हैं। एक ही अटैम्प्ट मिला है लाइफ का, ठीक है, एक ही अटैम्प्ट। ठीक है, कैसे जीना है सोचो, एक ही मौका मिला है, एक मौके में या तो उस पार या तो इस पार। ठीक है, आप सोचो उस एक अटैम्प्ट को, इस पूरी लाइफ को जिसको मैं एक अटैम्प्ट कह रहा हूँ, क्या कर रहे हो आप? खून खोल, मतलब खोलना चाहिए खून आपको। ये होती है आकाश तत्व की गड़बड़ी। ठीक है, और इसके लिए आपको पूजा करनी चाहिए, इसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, मेडिटेशन लगाना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारी आकाशीय ऊर्जा है वो यहीं से एंटर करती है बॉडी पे। ठीक है, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जादू पता है क्या होता है, आपके आसपास जो भी हो रहा है ना वो एज इट इज़ दिखाई देने लग जाता है आपको। जब आप मेडिटेशन करके 5 दिन करना जयेश,
5वें दिन ना एक फूल देखकर इतने खुश हो जाओगे जितना कभी हुए नहीं हो। आपको ऐसा लगेगा यार यार ये यूनिवर्स कितना खूबसूरत है यार, कितना प्यारा फूल है यार ये। जब आप बादल देखोगे तो कहोगे देखो ये गोला सौरमंडल में घूम रहा है, हम लोग गिर भी नहीं रहे हैं। भाई कितना क्या है यार, ये कैसे है, दिमाग के परे कैसे ये दुनिया बनी होगी। अवेयरनेस, जो कहते हैं ना कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन 80% ऑफ द टाइम आपको पता होते हैं कि अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं तो जिम जाना है, मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो मुझे पढ़ना है, ठीक है, मुझे जॉब में अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, आपके अंदर कमी है, स्किल्स की कमी है, या तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो स्किल अच्छी नहीं है। आपको रीज़न पता है, उसके सोल्यूशन भी पता है, पर आप उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी अवेयरनेस लो है। तो ध्यान लगाने से आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है कि यार ये करना ठीक है और ये करना ठीक नहीं है। ये आता है आकाश तत्व से, जो कि आता है स्पिरिचुअल पाथ पे चलकर, पूजा कर कर। ये 5 रेमेडीज दिन में की जा सकती हैं, बहुत इजीली की जा सकती हैं, डे टू डे लाइफ में की जा सकती है, आपको और रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रेमेडी और बता देता हूँ। पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति, ये 3 तिथियां हैं, ठीक है। संक्रांति जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, पूर्णिमा जब चंद्रमा पूरा होता है, अमावस्या जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। इन 3 तिथियों में आपके घर से अन्न का दान होना चाहिए। ओके। इन 3 तिथियों में भले आप इतने 1 मुट्ठी चावल का दान करें, पर करें। ये वो तिथि आर वेरी पावरफुल। हम एक पॉडकास्ट पंचांग पे करेंगे अगली बार, ठीक है। अगली बार आप टाइम लेके आना, एक दिन में 2 पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। ये तिथियों की रेमेडीज हैं, शनि की, राहु की, सूर्य की, सारी रेमेडीज हो जाती हैं। यस। पर कैसे, मतलब इससे क्या होता है? हर तिथि का लॉर्ड होता है। आप पहले तो तिथि क्या होती है ये समझ लेते हैं। आपको अपनी जन्म तारीख पता है पर जन्म तिथि नहीं पता है, ठीक है। दुर्भाग्य है, ये इस देश का ही दुर्भाग्य है जिसने ये पंचांग सिस्टम बनाया, लोगों को उस पंचांग सिस्टम के बारे में नहीं पता है, ठीक है। 5 चीज़ें, पंच अंग, 5 चीज़ें, तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र, ये 5 चीज़ें होती हैं। उसमें जो तिथि होती है ये बताती है कि वो पर्टिकुलर समय, तिथि डिसाइड कैसे होती है, तो चंद्रमा और सूर्य इनकी डिग्री से डिसाइड होती है कि आज अष्टमी है कि आज नवमी। जैसे कल नवमी थी, आज 10वीं तिथि को हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में आप पैदा हुए हैं। सन और मून की स्पीड को अगर हम देखें, सन क्या है, सूर्य क्या है, सन इज सोल, मून इज माइंड। तो सोल और माइंड के बीच का कनेक्शन बताती है आपकी तिथि। ओके। थोड़ा सा लंबा करूं पॉडकास्ट? श्योर। ठीक है, मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ, लोगों को दिलचस्पी आ जाएगी। ठीक है। अगर आप एकादशी तिथि को पैदा हुए हैं, लोग आपसे डरते हैं, आपका टेरिफाइंग ऑरा है। ओके। अगर आप 9वीं तिथि में पैदा हुए हैं, आप अपने स्पाउस से सेपरेट होंगे। अगर आप 9वीं तिथि में पैदा हुए हैं तो आपको फीमेल्स के द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? भगवान राम 9वीं तिथि को रामनवमी मनाते हैं, सीता जी 9वीं तिथि को पैदा हुई। इनके जीवन में जितनी प्रॉब्लम है सब फीमेल्स ने क्रिएट करी। मंथरा, कैकेयी, शूर्पणखा, ठीक है, फीमेल्स ने क्रिएट, ये 9वीं तिथि की होगी। अगर आप अमावस्या के दिन पैदा हुए हैं, आप लाइफ में या तो बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाओगे या कहीं नहीं पहुंच पाओगे। या तो वहां हो या तो यहाँ हो, बीच का कुछ है ही नहीं। अमावस्या तिथि में पैदा हुए आप मेंटल एग्नी, मेंटल स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, इन सब से गुजरने वाले हो, क्योंकि उस समय चंद्रमा के पास लाइट नहीं थी। मून इज योर इमोशंस। अगर आप चतुर्दशी तिथि को जन्म लेते हो आप, तो भी आपके साथ यही होगा कि आप इमोशनल बहुत सारे इश्यूज को फेस करोगे अपनी लाइफ में। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं चतुर्दशी तिथि वाले। इट इज़ लाइक कि एक गाड़ी से सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, पुलिस वाले ने रोका, उसने कहा कि एक पत्ती दे दो, छोड़ दूंगा। पर चतुर्दशी तिथि वाले कहेगा नहीं, कोर्ट जाके मैं अपनी गाड़ी छुड़वा लूंगा, मैं ब्राइब नहीं देने वाला, ठीक है। ये एटीट्यूड होता है एक्सट्रीम, ठीक है। कॉमन आदमी कहेगा चलो आगे अपने कोर्ट में जाएंगे, ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। यस। पूर्णिमा तिथि को अगर आप पैदा हुए हो तो आपके लीनेज में, कहना नहीं चाहूँगा, ना सॉल्व होने वाली बीमारियाँ, जिसे हम कैंसर कहते हैं, ऐसी बीमारियाँ आपके लीनेज में देखने को मिलेंगी, यानी पापा की साइड, मम्मी की साइड और आपकी फैमिली में, अगर आप पूर्णिमा तिथि को पैदा हुए हो। अगर आप पूर्णिमा तिथि को पैदा हुए हो तो आपको नए कपड़े बहुत पसंद आते हैं, आप हर दिन नया कपड़ा पहनना चाहते हो। जब आप नया कपड़ा पहनते हो यू फील वेरी गुड, इमोशनली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो आप, ठीक है। और वहीं पर अगर आप तृतीया तिथि को पैदा हुए हो तो आपकी जीवन में आपके लुक्स बहुत मैटर करते हैं। तृतीया तिथि की जो देवी हैं वो माता गौरी हैं, ठीक है। गौरी माता का ये नाम कैसे पड़ा पार्वती जी का? तो एक बार भगवान शिव ने इसे मजाक में कह दिया, अच्छी लग रही, काली लग रही हो आज, तो वो चली गई तपस्या करने, अपने आप का रंग गोरा करने के लिए, तो उनका नाम गौरी पड़ गया, ठीक है। और ये लॉर्ड है किसकी? तृतीया तिथि की। इफ़ यू आर बॉर्न इन तृतीया तो गौरी, तो यानी आपको अपने लुक्स बहुत मैटर करते हैं। कि यही लोग होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे अगर बाल अच्छे नहीं हैं, या फिर स्किन के जो थेरेपीज़ होती हैं, सारी चीज़ें लेंगे, कपड़े ऐसे पहनने हैं, ऊपर डार्क और नीचे लाइट कलर रखना है, ये सब बहुत ध्यान देंगे ये सारे लोग,
ठीक है। अगर आप द्वितीया तिथि को पैदा हुए हो तो आपकी वजह से लोगों के लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और आपकी वजह से लोग डिस्ट्रेस या डिप्रेशन से बाहर निकल कर आएंगे इफ़ यू आर द्वितीया बॉर्न। अगर आप प्रतिपदा तिथि को पैदा हुए यानी फर्स्ट तिथि को पैदा हुए हो तो यू आर द इनिशिएटर। आप अपने खानदान में ऐसा काम करोगे जो आज तक किसी ने नहीं किया है, ऐसी चीज़ें इनिशिएट करोगे जो आज तक किसी ने आपके खानदान में नहीं की है। अगर आप षष्ठी तिथि को पैदा हुए, जैसे कार्तिकेय पैदा हुए षष्ठी तिथि को, ठीक है, कार्तिकेय छोड़कर चले गए नॉर्थ इंडिया को, राइट, चले गए साउथ इंडिया में, वहाँ पे उनको सुब्रमण्यम बोला गया, मुरुगन बोला गया और वहाँ पे उनको बहुत सम्मान मिला। कई सारी स्टोरीज़ का था, ये नॉर्थ इंडियंस को नहीं पता है कि कितने फेमस है कार्तिकेय साउथ इंडिया में। ओके, तो जब तक आप घर छोड़कर नहीं जाओगे, अगर षष्ठी तिथि को पैदा हुए हो, तब तक आपका फेम नहीं मिलने वाला। महेंद्र सिंह धोनी इज बॉर्न ऑन षष्ठी तिथि, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग साउथ इंडिया, ठीक है, फेम मिला तब जाकर, बहुत फेम मिला, ठीक है। तो यस, ये है सारी तिथियाँ और तिथियों की कहानी। ये बहुत इंटरेस्टिंग। आई थिंक यस, नेक्स्ट टाइम अभी तो मैं एक एक लाइन बोल पा रहा हूँ ना, इसके पास मेरे एक तिथि पे बोलने के लिए मेरे 20-20 लाइनें हैं वाओ, और एक नहीं काट पाओगे आप, एक नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक नहीं काट पाओगे आप। और मैं जब बाकी के पंचांग के एलिमेंट आपको बताऊंगा ना, मैं आपके घर के लोगों के नाम बताऊंगा। अच्छा, यस, आप कोई भी रैंडम आदमी ले आना, मैं कहूँगा इस अक्षर के नाम के लोग आपकी फैमिली में हैं। मतलब पंचांग यही सब बता Yes, सकते हैं। हमने पंचांग को बना दिया है कि मुहूर्त देखो बस, हाँ हाँ, गाड़ी कब खरीदनी है, घर कब खरीदना है, शादी कब करनी है, पंचांग ना 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 ना। ये एक बहुत डीप, इट इज़ लाइक कि एक पोर्टल ओपन हुआ, उस वक्त एक सोल एंटर करती है एक माता के गर्भ में, उस पोर्टल को के ओपन होने का जो टाइम है, उस टाइम से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर दी गई। कई सारे योग बन रहे थे, कई सारी कौन सी तिथि थी, उससे बहुत कुछ डिसाइड हो गया आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर आप षष्ठी तिथि को पैदा हुए हो, आपको लोन की प्रॉब्लम परेशान करेगी, कर्जा परेशान करेगा आपको, और इन्हीं तिथियों में इनका समाधान भी लिखा हुआ है कि सॉल्व कैसे करेंगे। आई हैव मेड मेनी वीडियोस ऑन माय यूट्यूब, ठीक है, पर इसको डिटेल में एक बार पॉडकास्ट में नेक्स्ट टाइम हमें पंचांग लेके बैठना चाहिए, यस, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ना चाहूंगा, सीखना चाहूंगा कि कैसे पढ़ते हैं। पंचांग एक तो हो गया मुहूर्त का पंचांग, मुहूर्त निकालने वाला चीज़, एक हो गई पंचांग से प्रेडिक्शन। अब जैसे पंचांग की तिथि ले लेते हैं, पंचांग की तिथि आपकी शादी कैसी चलेगी ये भी बताता है। मान लेते हैं आप तृतीया तिथि को पैदा हुए हैं, तो इसके लॉर्ड मंगल बन जाते हैं। मंगल इज अ फायरी प्लैनेट, बट तिथि के लिए अगर वो लॉर्ड बना है तो अब वो वाटर एलिमेंट बन गया, ओके, बिकॉज तिथि रिप्रेजेंट वाटर इन पंचांग। अब मंगल अगर सूर्य के साथ वैसे बैठते तो मजा देते, नाम पद प्रतिष्ठा देते, पर अब मंगल, अगर आप मंगल यानी तृतीया तिथि को या एकादशी तिथि को पैदा हुए तो मंगल लॉर्ड है। अब वो अगर सूर्य के साथ बैठेंगे तो मैरिज लाइफ खराब करेंगे। थोड़ा टेक्निकल हो गया इसलिए बहुत नहीं जाएंगे उस पर ये इस तरह से हम इसको सिखाऊंगा, मैं आपको बैठ के पढ़ाऊंगा मैं आपको। हाँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंडिया में हम हमारे साथ में प्रॉब्लम ये भी है ना कि हम हमारे ट्रेडिशंस को धीरे धीरे भूलते जा रहे कोई हैं। नहीं, मैं सब वापस लाऊंगा, ठीक है। मैं स्वर विज्ञान लेकर आया, ठीक है, पहले मैंने खुद पढ़ा, खुद पे अप्लाई किया, जादू देख लिया मैंने, और फिर स्वर विज्ञान, अभी हमारा स्वर विज्ञान की क्लास भी है 10 तारीख को। स्वर विज्ञान भी भगवान शिव ने दिया था, ठीक है। 2 किताबें हैं, एक स्वर विज्ञान और एक है कर्म विपाक संहिता, ठीक है। भगवान शिव ने इसमें रेमेडीज बताई हैं। पहले आपकी पास्ट लाइफ की कहानी बताई है कर्म विपाक संहिता में, और उसका इस लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है ये बताया है। 108 कहानियां हैं, 108 नक्षत्र के पदों की कहानियां हैं वो, ओके, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में आप क्या थे, इस वजह से इस लाइफ में आपने क्या प्रॉब्लम्स या क्या अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको, और अब उसके लिए आप समाधान क्या करना वो भी बताया है। भगवान शिव ने ही स्वर विज्ञान दिया माता पार्वती को, यानी कि अपनी ब्रेथ से, अपनी श्वास से आप अपना भाग्य कैसे बदलेंगे। वेरी पावरफुल। शिव जी की रेमेडीज हमेशा काम करती हैं। ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बहुत ऊपर की चीज़ है, कुंडली में राहु केतु मंगल से बहुत ऊपर की चीज़ है, परे की चीज़ है उसकी। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड गोइंग बैक टू जिस चीज़ से हमने स्टार्ट किया था इस पॉडकास्ट को, स्टूडेंट प्रोटेस्ट। जितने ये प्रोटेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइनली अपने एक रीज़न के लिए फाइट कर रहे हैं, महादेव की लाइफ से ऐसे कौन से 3 लेसन्स हैं जो आप चाहोगे कि ये स्टूडेंट्स, स्पेशली जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में अप्लाई करें? सबसे पहले तो महादेव की लाइफ से तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहला है देना, ठीक है। महादेव से असुर भी मांगने आए ना, तो उन्होंने वरदान दे दिया, और बाद में फिर विष्णु जी ने कहा अरे यार अब इसका गेम बजाने के लिए कुछ लूप होल खोजना पड़ेगा। तो सबसे पहले देना सीखिए। ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं, हर किसी के लिए है। जब आप देते हैं ना तो रिवर्स में बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ आपको रिवर्स में मिलता है, और उसकी कोई गणना नहीं है। तो सबसे पहले देना सीखिए। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपको कुछ नॉलेज है, आपने कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया, कुछ पढ़ लिया आपने, नाउ टीच समबडी जिसको वो नहीं आता है, ठीक है। कोई कमज़ोर स्टूडेंट है, उसको बैठ के पढ़ा दो, यही है आपका देना, ठीक है। इफ़ यू आर लेट्स सपोज आप कोडर हैं, ठीक है, आप किसी को पढ़ा दीजिए। आप यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस फ्री में डाल दीजिए लोगों के लिए कि वो कोडिंग करना सीख जाएं।
ऐसा आप बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि आप ही के अंदर भोला भी है और आप ही के अंदर रुद्र भी है। ये दोनों क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। जहाँ भोला बनना है वहाँ भोला बन जाइए, जहाँ पे रुद्र बनना है वहाँ रुद्र भी बनना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी क्वालिटी मैं कहूँगा रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप। माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया, आग में जल गई, पूरी धरती पे उनका पति आया और हाहाकार मचा दिया। कोई नहीं सो पाया उसके बाद जब तक ये था हस्बैंड की पावर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एज अ पार्टनर, अगर आप ट्रूली किसी को प्यार कर रहे हैं तो फिर तो लड़ाई होगी शिव जी जैसी, नहीं तो फिर प्यार नहीं कर रहे फिर आप। सर थैंक यू सो मच। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिक्स बैग पॉडकास्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें से जो लोगों को सीखनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो पंचांग के बारे में हमने बात की, नेक्स्ट पॉडकास्ट फॉर श्योर उसके ऊपर करेंगे एंड डिटेल में करेंगे। लंबा पॉडकास्ट भी हो सकता है वो, बट थैंक यू सो मच सर। हर बार की तरह इस बार भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच जयेश, और आई थिंक हमने एक शॉर्ट में पॉडकास्ट कर लिया इस बार, है ना। सर मैं एक और छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ। मैंने 2020 में पॉडकास्ट शुरू किया था, जुलाई के मंथ में ही किया था, और आपने मेरा जो जर्नी है वो उस टाइम से देखी है जब हम फोन्स के ऊपर शूट करते थे। yes. और आज मैं जिस पोजीशन पे आप उसको भी देख रहे हो। सो यू हैव ट्रूली बीन वन ऑफ दोज गेस्ट जिनके साथ में आप बड़े हुए हैं। हाँ, मेरा चैनल बड़ा हुआ है और आई थिंक आप मेरे भाई जैसे बन गए। 7 लाख सब्सक्राइबर हो गए आपके। जब मैं आया था 17,000 थे आप, Yes. ठीक है। अब मुझे बहुत अच्छे से याद है जब आपकी तरफ से आया था शायद कि पॉडकास्ट करना है, ठीक है। तो स्पेशल थैंक्स टू मानसी दीदी जिन्होंने हमें yes. कनेक्ट कराया था। मैं तैयार नहीं था, मैंने कहा छोटा चैनल है मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। यस, ये मेरा पहला रिएक्शन था, पर प्रकृति जो तय करती है वही होता है। मेरे भैया ने कहा कि बेवकूफ़ हो तुम, ठीक है। ये इस चैनल के अंदर इतना पोटेंशियल है ना, तुम्हें तो कहीं कोई देख ही रहा है, इसमें किसी ने नहीं देखा है, तो जितना यहाँ फटोगे वहाँ कहीं नहीं फटोगे। मैंने बात मान ली, ठीक है। जुपिटर 11th हाउस है, 11th हाउस इज एल्डर ब्रदर, तो एल्डर ब्रदर जो कहे वो मानना पड़ेगा मुझे, ठीक है। वो कहे कूद जाओ तो कूदना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसमें मेरी ब्लेसिंग है। मैं क्या ठीक है, अब आपने कहा है तो चलते हैं। और मैं आपके यहाँ पे आया एंड आई नो कि ऊपर आपका पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी आपकी, नीचे आप 3 कैमरे लगा के 3 दोस्त हुआ करते थे उस समय, ठीक है, और शूट करते थे। और वो पॉडकास्ट शायद आज भी नंबर 1 पे ही है आपके, है ना, आज भी नंबर 1 पे ही है। तो यस, इनफैक्ट जो हमारे चैनल पे सबसे पहला कोई वीडियो 1 मिलियन गया था वो आपके साथ ही था। और रील्स तो कितना गई थी वो, याद है? वो हाथ वाली मैरिज लाइन वो अभी भी चलती है। यस। तो यस, ये वो मेरे लिए भी वो एक्सपीरियंस है, यादगार एक अनुभव है। अब जा ही रहे हैं तो उससे पहले भगवान शिव का नाम ले लेते हैं। आप भी मेरे साथ लीजिएगा। काल हर, दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, सर्व पाप हर, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।